मास्टर साहब वेलकम करें सबको। मीटिंग शुरू करें सर? हाँ जी ठीक है। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब जितने भी हैं अपना माइक जो है उसको बंद रखें, जब जरूरत पड़ेगी तो उसे खोल लीजिएगा। खुदावन की सलामती चाहते हैं आप सबसे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका जो बुनियादी मकसद है वो पाकिस्तान में हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनके हवाले से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ साजिश, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये साजिश के तहत हो रहा है और उसमें हुकूमती अनासर जो हैं वो शामिल हैं, हुकूमत की सरपरस्ती शामिल है। और ये वजह है कि जो इन जो वाक़यात हैं उनके जो जिम्मेदारान हैं उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। और ये वाक़यात जो कि पहले कभी हम महीनों में सुनते थे, फिर हफ्तों में, और अब ये रोज़ की कहानी हो गई। इस हवाले से यहोवा पाक खुदा ने हमारे दिमाग में ये डाला कि हम सारे इकट्ठे हों और अपने अपने जो दिल का बोझ है उसे एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक हिकमत अमली बनाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम खामोश नहीं बैठ सकते। तो ये वजह रही है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं खुदावंद यहोवा पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हो भी रहे हैं साथ साथ, और हम मिलकर मुशावरत के साथ ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। तो मैं गुलबाज भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक तो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अभी आए हैं, आप वेलकम भी करें और फिर हम इसको लेके चलते हैं कि कैसे करना है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हमारी मीटिंग का आगाज हो चुका है ऑफिशियली, और पता नहीं सिस्टर यास्मीन कुछ बोल रही हैं, मुझे उनकी तस्वीर से ऐसे लगा कुछ, लेकिन उनकी आवाज सामने आ रही है। एक मिनट मैं उनको जरा फोन करके क्या नहीं भाई मैं कुछ नहीं बोल रही। आप कर जारी रखें मीटिंग आप अपनी। आपको क्या, आपके ऐसे लग रहा था कि आप बात कर रही हैं ना? नहीं वो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल रही, आप अपनी मीटिंग जारी रखें। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से और हमारी सारी हॉलैंड की कमेटी जो इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए हमतन गोश है, तो आप सबको बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम ये लाएअमल तैयार करेंगे कि जो हमारे जो वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए हम यहाँ एक भरपूर मुजाहरा किया जाए और उस मुजाहरे को मुनक्कद करने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जाए, उसके मतलब जो ये आज हमारी मीटिंग है। तो मेरे साथ इस टाइम मैं देख रहा हूँ हमारे साथ अनिल नईम साहब हैं। तो और अब हम सब जो है कि सिर्फ हमने जो हमारी डिस्कशन है वो इसी होगी कि हमने इसको कैसे इसको मुनक्कद करना है। इसमें हम जो कमेटी है, वर्कर कमेटी, ये बनाएंगे और इसको कैसे हमने मुनक्कद करना है। तो ये मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बहन मरियम भी आ गई हैं, बिशप साहब भी आए कोयटा से, पास्टर इमरान गिल साहब भी आ गए हैं और भाई गैस्पर भी थे अभी मैंने देखा है, तो आपको वेलकम। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि नईम साहब जरा ये आप कुछ अपने ख्याल का इज़हार करें पहले, और टाइम शॉर्ट में प्लीज साहब थोड़ा थोड़ा, ताकि ज्यादा लोग हम बातचीत कर सकें। भाई एजाज भी हैं। हेलो, हाँ जी भाई एजाज। हाँ नहीं बेटा बोले, अनिल बेटा। खुदावंद यीशु के मुकद्दस मुबारक कदूस और जलाली नाम में आप सब पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम। मेरी आवाज आपको दुरुस्त आ रही है? प्लीज बताएं जरा। हाँ जी अनिल भाई आ रही है आवाज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस मुबारक कदूस और जलाली नाम में आप दोस्तों को, बुजुर्गों को, हमारी मसीह कौम के दर्द रखने वालों को एक दफ़ा दोबारा सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ अंकल गुलबाज का, वाटसन गिल साहब का और बाकी भाइयों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया और एक फ़िक्र रखते हुए
एक जज्बा रखते हुए इस बात पे मुत्तफिक हुए कि जी हमने जो पिसे हुए मसीह हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, जो पाकिस्तान में जिनके ह्यूमन राइट्स, स्पेशली राइट्स जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स नॉर्मली हैं वो वायलेट हो रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं, इंतहा तक हो रहे हैं। अगर ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो वो तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आप ये समझ लें कि ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये जबर है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, और इंतहा की ज्यादती है कि अगर एक पेरेंट्स, मतलब एक माँ और बाप काम पे जाते हैं और बच्चे घर पे अकेले होते हैं, और उन बच्चों को अकेला पाते हुए कुछ लोग लोकल कम्युनिटी के लोग आते हैं और उन बच्चों पे तशद्दुद करके उनको रेप किया जाता है। और मैं मतलब बताते हुए ये शर्म महसूस कर रहा हूँ, मुझे बताते हुए इस बात पे गम और गुस्सा आ रहा है। मेरे जज्बात जो हैं वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि मेरा साथ नहीं दे रहे, ये बताते हुए कि किस इंतहा तक हमारे क्रिश्चियंस के साथ। अभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, क्रिश्चियन कुछ लेबर मजदूर वर्कर थे, गालिबन नहीं बल्कि यकीनन वो क्रिश्चियन ही थे, और एक बंदा जोर से डंडे के साथ उनकी टांगों पे, मतलब बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। एक बुजुर्ग वहां पे बैठा हुआ है कोने पे, वो भी, उसका सर से भी खून निकल रहा है, और एक बंदा जो उल्टा लेटा है उसकी टांगों पे वो मारे जा रहा है। बट उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुआ कि वो वीडियो कहाँ की थी और कहाँ से वो वायरल हुई, और उसका हमें कोई सुराग नहीं मिल पाया। बट अगर हम रिपोर्टेड केसेस देखें तो पिछले दिनों अकील शिराज साहब, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और मलेशिया से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये वाजिया तौर पे बताया ग्रुप मेंबरान को कि जी 100 से ज्यादा FIR उन्होंने सेंड की हैं, मतलब उन्होंने कंपाइल किया है और उसको सेंड किया है गुलबाज साहब को, ताकि उसकी फर्दर हम एक पिटीशन दायर करें। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं बातें करूं तो बातें तो खत्म नहीं होंगी, बट मैं इस बात पे जरूर आना चाहूंगा कि इस वक्त, एट द प्रेजेंट टाइम, we all Christians have to be united on a platform. We have to form a unity, a very strong unity among us. And we have only not to talk, not to discuss, but we have to show, we have to path a way that we can do and we have to do something for our nation. मैं इस बात पे बहुत ज्यादा, मैं अपने ट्विटर पे भी इस बात को बहुत ज्यादा लिखता हूँ और उजागर करता हूँ कि एक की वीडियो वायरल होती है और उसकी पिक्चर्स पाकिस्तान मीडिया पूरे वर्ल्ड में सोशलाइज कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड, एक बेटी जिसको घर में घुस के 3 बंदे रेप करते हैं, उसकी FIR तक पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती। दिस इज ओपन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो जुल्म और ज्यादती कराची में, बलूचिस्तान में, पेशावर KPK में, सिंध में, पंजाब, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में हो रही है, बट वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे क्रिश्चियनों के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, या आप कह लें कि पेजेस हैं या IDs हैं, उन्हीं पे वायरल होती है। वाई? मेरा ये सवाल है हामिद मीर साहब से कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट और बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप बड़ी आवाज बुलंद करते हैं, आपको मसीह नजर नहीं आते पाकिस्तान में? दिस इज रियली इनजस्टिस। DW न्यूज हो गया, BBC उर्दू हो गया, डॉन न्यूज हो गया, जंग न्यूज हो गया, हर बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई भी मसीही जुल्म और ज्यादती नहीं दिखाई जाती जो उनके साथ हो रही है। और इवन वो सोशल मीडिया पे वायरल है, बट दे कैन नॉट पब्लिश इट। मुझे ये समझ में नहीं आती है क्यों नहीं करते, वजह क्या है?
मतलब ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा कोई भी बजट, हमारा कोई भी बिल, हमारा इवन मैं आपसे अगर सियासत की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, तो दैट इज जस्ट इलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अभी जब हम मुतहरिक हुए हैं, हमने एक तहरीक का आगाज किया है, एक ऐसी तहरीक का आगाज जिसमें हमने ठंडे नहीं पड़ना, जिसमें हमने अपने कदम नहीं रोकने, हमने बढ़ते जाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम पाओगे। तो हमने भी खटखटाना है हर वो दर, हर वो दरवाजा जहां से हमारे मसीही क्रिश्चियन बहन भाइयों के मसाइल हल होते। वी हैव टू बी द वॉइस फॉर द वल्नरेबल क्रिश्चियन, आवर कम्युनिटी मेंबर्स। वी हैव टू डू दिस। हमें ये करना है, हमें ये हर प्लेटफॉर्म पे करना है। इवन आप अगर फेसबुक पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड जॉब। बट हमें ये रोकना नहीं है, हमें ये काम रोकना नहीं है, किसी भी एंगल पे नहीं रोकना, हमें ये करते जाना है। हमें ये दर्द सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रखना कि जी हम क्रिश्चियन हैं, हमें ये दर्द इसलिए रखना है क्योंकि वो पिसते हैं, वो मजबूर हैं। आप खुद सोचें, एक मतलब मैं इस बात को जस्ट एक बात में लेके बैठा हुआ हूं कि उस बच्ची के साथ घर में घुस के 3 बंदों ने रेप किया, उसकी उस वक्त क्या हालत होगी, उस माँ की, उस बाप की क्या हालत होगी उस वक्त। मैं इस बात को इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरे जिस्म, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई कैनॉट इवन इमेजिन दिस। मैं इसको सोच नहीं सकता, बट ये हुआ है, ये रियलिटी में हुआ है। कोई बंदा एक पुलिस स्टेशन में जाके उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, हॉस्पिटल में उसका उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। व्हाट इज दिस? अगर ये इनजस्टिस नहीं है फवाद चौधरी साहब, ये इनजस्टिस नहीं है। अभी पिछले दिनों सरवर साहब ने, गवर्नर पंजाब ने कहा कि अक़लियतें बहुत सेव है पाकिस्तान में। अगर ये इनजस्टिस नहीं है तो क्या है? शनीला रूथ साहिबा, ये इनजस्टिस नहीं है तो क्या है? अनवर फजल साहब आप अपने टीवी चैनल पे जाके ये कहते हैं कि जी क्रिश्चियंस आर वेरी सेफ, इवन यू डू नॉट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। आपको ये नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। I'm sorry for interruption. I would like to say to my brother Neil that we have many other friends and please be concrete. I would also like to Okay. request to our host, please give the time to your panelist, whoever is going to speak. थैंक यू ब्रदर। तो मैं इस तहरीक का हिस्सा हूँ। गुलबाज साहब, वाटसन गिल साहब, जोसेफ जॉनसन साहब और जितने मेरे भाई बुजुर्ग, मेरी कौम के लीडर, मेरी कौम के सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर गिविंग मी टाइम एंड फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, जय मसीह की। गुलबाज भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ जी बिशप साहब, सुन रहे हैं आपकी आवाज सर। वेलकम। सॉरी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सॉरी कुछ लेट हो गए, हमें असल में हमारी इबादत अभी खत्म हुई है, तो टाइमिंग जो बड़ी अनकंफर्टेबल थे हमारे लिए ये, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके तो अभी हम आ गए हैं। तो गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बिशप साहब। गॉड ब्लेस सर, आप टाइम पे आए हैं, कोई इतना लेट नहीं हुए, कोई मसला नहीं। एक दरख्वास्त है दोस्तों आप सबसे, एक दरख्वास्त है कि थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बातें करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और दूसरी एक दरख्वास्त है मेरी आपसे कि चूंकि ये जो आज की मीटिंग है और ये जो तहरीक है आज जिसका आगाज हम करेंगे, इसका आगाज हॉलैंड से होगा। तो कोशिश ये करें कि जो हॉलैंड के दोस्त हैं या जो बेल्जियम के दोस्त हैं उनको हम टाइम दें और उनकी बातचीत सुने। और ख़ास तौर पर कोशिश ये करें कि हमें आइडियाज़ दें कि हमें कैसे इस तहरीक को लेकर चलें, हॉलैंड में क्या करना चाहिए हमें, ये सारी चीज़ों पर बातचीत करें। चूँकि मुझे पता नहीं है गुलबाग भाई, सिस्टम जो है वो आप लोग के पास है, इसका जो कंट्रोल है मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नहीं। तो प्लीज़ आप बताएं कि और कौन कौन वो करेगा। थैंक यू। आपका माइक बंद है सर।
हेलो, हाँ जी, मेरे साथ हम देख रहा हूँ कि सिस्टर मरियम लाहौर बार काउंसिल की वकील हैं, तो मैं उनको भी दरख्वास्त करूँगा थोड़ी सी, क्योंकि वो भी अपनी बड़ी मसरूफ टाइम में से उन्होंने टाइम निकाला, तो प्लीज आप हमें कुछ मशवरा दें, क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कुछ दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर रिट दाखिल कर रही हैं। इन्होंने ये भाई हमारे ये भट्टी साहब हैं, इन्होंने तकरीबन 100 FIR कलेक्ट करके उनको दी है, और ये और भी हम करके दे रहे हैं, तो ये सून इज पॉसिबल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे पास 30 और हो गई हैं, मैं 130 भेज रहा हूँ इनको दोबारा से। ठीक है। थैंक यू। तो चलें सिस्टर, आप प्लीज थोड़ा प्लीज, हाँ जी। थैंक यू गुलबाज भाई। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से मसीह में सलाम। और इसके बाद ये है कि FIRs मुझे आई हैं, और जैसे ही और आ रही हैं, सुबह जो है मैं अभी शहजाद से भी बात कर रही थी कि मैं रेट जो है वो तैयार कर रही हूँ, तो मैं तो प्रैक्टिकली इसमें जो है वो रेट डाल के गवर्नमेंट को जो है मैं इसमें पार्टी बना के कोर्ट में लाऊंगी। बाकी और इस टॉपिक पे अभी मैं आप सबको सुनना चाहती हूँ, लास्ट में मैं 2-4 बातें करूंगी। थैंक यू। चलो, थैंक यू। हाँ जी, वाटसन साहब, आप सर हॉलैंड से दोस्त हैं वो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये सिस्टम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, मुझे कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, बिशप अरशद साहब प्लीज बेल्जियम से हैं, तो बिशप अरशद साहब प्लीज आप हमें अपने मुफीद मशवरे दें कि जो हम ये प्रोटेस्ट करने के लिए हैं। तो मैं आपको सबको ये इतला देना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी डच पार्लियामेंट में हमने एप्लीकेशन दे दी है 2 पार्टीज को, जो हमारी आके पिटिशन रिसीव करेंगे, तो लेकिन वो भी हमें नेक्स्ट वीक पता लगेगा कब हमने अरेंज करना है। ठीक है, अभी कोई डेट हमें मिली नहीं है, लेकिन हमने मेल भेज दिया 2 क्रिश्चियन यूनियन और SPK के एक पार्टी है उसको। ठीक है, बिशप साहब कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर गुलबाज भाई। मैं सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है और ये महसूस किया है कि ये कौमी कॉज है, और इसलिए हमें तमाम लोगों को मुत्फिक होकर और सलाह मशवरे के साथ इस काम को आगे बढ़ाना है। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सलाहकारों की कसरत में बरकत होती है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद आपको बरकत दे, और आपका जो मकसद है और बहुत अच्छा है, और हम सब हमेशा आपके साथ रहते हैं और आप हमारे साथ हैं। जब भी कभी प्रोटेस्ट आपने हॉलैंड में किया या हमने बेल्जियम में किया, तो हम सब ने मिलकर किया, और ये बड़ी खूबसूरत बात है, और ये बाहम भाई मिलकर रहें तो अच्छा है। तो ये जो भी फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिज और हमारी जो यंग बेटियां हैं 14 साल तक की उम्र, 12 साल, इनके साथ जो हमारे साथ पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसके लिए हमें अमलन कार्रवाई करनी पड़ेगी, अमलन इक़्तिदाम करने पड़ेंगे। अक्सर मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में मैंने देखा है, तो हमारी सिर्फ मीटिंग्स होती हैं, हम तरह तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। तो ये बात, एक तो इस बात को हमने खत्म करना है। इस दफा जितने मेरे बहन भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे अब माफ करना, क्योंकि जब तक हम अमली जामा नहीं पहनाएंगे इस बात को, हम कामयाब नहीं हो सकते। पहली बात, हमें इस मकसद के लिए अपने आप को एक करना पड़ेगा, अपने अंदर से खुदी को, बड़ेपन को, और ये कि मैं हीरो हूं, इसको निकालना पड़ेगा, और हम सबको एक होकर एक दूसरे की सलाहियत को कबूल करना होगा। खुदा ने हर एक को सलाहियत दी है और उसके तहत हमें चलना है और एक दूसरे को कबूल करें। और दूसरी बात कि हम सब एक हैं और ये कॉज हमारा कौमी कॉज है, और इसके लिए याद रखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हम बदनाम करते हैं, लेकिन मैं आपको मेरे बहनों और भाइयों एक बात बताना चाहता हूं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के लॉ के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान फौज के खिलाफ नहीं हैं,
क्योंकि हम ना तो एक अलहदा सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, ना ही एक हम अलहदा मुल्क की डिमांड कर रहे हैं। इस बात को आप ज़हन में रखें। बहुत सारे लोग ये हमें कहते हैं कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये वहां पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये बात बताना चाहता हूं, बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि अगर इंसान को घर रोटी मिले तो वो बाहर कभी मांगने के लिए नहीं जाता। अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान, ये जो इस वक्त हुकूमत है, जो ट्रेडिशनरी है, जो जज साहबान है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हुकूमत है, अगर वो हमारी बात को सुने और हमें घर में इंसाफ दे। अभी जो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन इस वक्त क्रिश्चियंस की है, आज से 10 साल पीछे मैं बिशप काउंसिल का चेयरमैन था कराची सिंध में, और मैंने अपनी बिशप काउंसिल को बताया था कि आने वाले आइंदा सालों में लोग हमारी बेटियों को हमारे घरों से निकालेंगे और हमारे पास कुछ ना होगा। और इसलिए मैंने कहा था कि अपने आप को मजबूत करें, लेकिन इसके बावजूद उन 10 सालों में हमारी बेटियां तो घर से जबरदस्ती लोग उनके साथ ज्यादती करना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारी अक्ल जो है, अक्ल वही है। अभी हम लोग इसमें पड़े हैं, मुझे आगे लगना था, इसको आगे लगना था। मेरे बहनों और भाइयों प्लीज इस बात से दूर हो जाएं। और हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपना दुख दर्द लेकर सिर्फ पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट करते हैं, ना कोई हमारा मुसलमान भाई हमारे साथ शामिल होता है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारी बेटियां आपकी बेटियां नहीं है? हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हम जरूर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे, अगर आप इस पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे, इन दहशतगर्द तंजीमों को, जिसने पूरे पाकिस्तान को, मैं तमाम मुसलमानों को नहीं कह रहा कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द है, बल्कि उनमें से चंद टोला जो दहशतगर्दी करके मुसलमानों को भी बदनाम कर रहा है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के भी मुनाफी काम कर रहा है। हम उन लोगों के न पाकिस्तान के खिलाफ है, बल्कि इस इक़्तिदाम के खिलाफ हैं। हम यूरोपीय यूनियन का, हम दुनिया के तमाम ममालिक में प्रोटेस्ट करेंगे। और अभी ये वाकया ना रुके तो मैं नहीं, बल्कि हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, हर उस जगह पर जाकर इस बात को बयान करेंगे। खुदारा मेरी आप तमाम पासबानों से, सियासी लीडरान से ये गुजारिश है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय हम अपने इस मकसद पर दें कि कोई कहता है कि पादरियों ने वो कर दिया, कोई कहता है सियासतदानों ने वो कर दिया। अब ये वक्त नहीं है, अब वक्त है कि आइए अपनी इज्जत बचाएं, अपने लिए, अपनी बका के लिए काम करें। और खुदा के लिए हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस बात के खिलाफ है इस वक्त जो फोर्स कन्वर्जन और इस वक्त फोर्स मैरिज हमारे खिलाफ ये काम किया जा रहा है। हमारी नस्ल कशी की जा रही है, हमें माशी तौर पर तबाह किया जा रहा है। खुदारा मेरी गुजारिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए। तो हम कभी यूरोपियन यूनियन और ना ही कभी यूएनओ के पास जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। तो प्लीज पहले हम आपस में इत्तेफाक पैदा करें और पादरियों को बदनाम ना करें। हम पादरी आपसे आगे हैं, आजमा के देखें, हम आपसे आगे हैं और हमारा सीना पहले आगे होगा। शुक्रिया वाटसन भाई, गैस्पर साहब हैं क्योंकि उन्होंने फिर। हाँ जी गैस्पर भाई, मेरा ख्याल है कि प्लीज गैस्पर माइक खोले सर। तो शाम उतारने कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर मैं कहा चलो तुसी चले जाओ, मैं क्या तुसी उधर जा जाओ। हेलो जी। हेलो। हाँ जी सर। जी भाईजान, असल में हम लोग मिसेस की सालगिरह है तो उसमें बिजी हैं, खाना वाना सब खा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मैंने मिस की है, मैंने सुनी नहीं है। लेकिन जैसा भी आप लाहे अमल तैयार करते हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है गैस्पर भाई, आप ठीक है, चले ओके। हाँ, गॉड ब्लेस तो मुबारकबाद देनी चाहिए गैस्पर भाई
Thank you, Bishop Sahab. Thank you. Enjoy Thank you. yourself. Thank you. गुलबाज भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ जी, हम जिस मकसद के लिए अभी बैठे हैं, हमें चाहिए कि 2-3 मिनट में सबकी राय लेकर हम एक लाइमा अमल उसको इख्तियार करें, उसका मंसूबा इकट्ठा करें और उस पर हम काम करें। ठीक है, ठीक। 2-3 मिनट चाहिए, क्योंकि मैं बात से कम वक्त में अपनी तजावीज जो है वो दें। पाकिस्तान के हालात जो है वो हमें मालूम है और वो सारी चीजें जो है, लेकिन आगे हमने जो कुछ करना है उसके ऊपर अगर आप 2-2 मिनट में अपनी बात को रखें कि हम आगे क्या करें, कोई अच्छी तजावीज है आपके पास, तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। पास्टर इमरान गिल साहब है। अच्छा, भाई वॉटसन गिल, माइक किसी का खुला हुआ, पहले माइक तो बंद करवा लें, सही तौर पर आवाज नहीं आ रही। पास्टर जान बात कर रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू ब्रदर। पास्टर इमरान गिल साहब प्लीज आप अपना मौक़िफ़ बयान करें प्लीज। ये हॉलैंड से पास्टर इमरान गिल साहब। हेलो। हाँ जी जी, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम भाइयों को और हमारी बहन जो हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी तरफ से सलाम। अपना माइक जो है वो बंद कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है। और यहाँ पर वो इमरान मसीह भाई होस्ट कर सकते हैं, होस्ट को बोलने बंद करें, सारे माइक बंद करें। जी, होस्ट को बोलते हैं सबके माइक बंद करें। भजन सॉरी टू से मैं सबके करता हूँ मगर बार बार ओपन कर लेते हैं। आप फिर बंद करते जाए भाई। ओके। हाँ जी, जी अब पास्टर इमरान, यस प्लीज। जी ओके जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और फिर मैं उसके बाद अप्रिशिएट करता हूँ इस तमाम टीम को, भाई गुलबाज को, वॉटसन भाई को और दूसरे जितने भी हमारे भाई हैं जिन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया कि हमें इस बात पर बात करना है, क्योंकि और सिर्फ बात नहीं करनी है बल्कि हमें इसके लिए कुछ करना है, क्योंकि अब बातों से बात आगे निकल चुकी है, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मुझे जो नाइकी का जो स्लोगन है उसके नीचे लिखा हो जस्ट डू इट। तो अब जो है ना जस्ट डू इट वाली बात है, क्योंकि बातें बहुत हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं अभी 10 मिनट 15 मिनट ले सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो अपने अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ उन पे बात करूंगा कि नंबर 1 तो ये है कि ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के मुताबिक 1000 जो हमारी मसीही बहनें हैं या बेटियां हैं वो हर साल पाकिस्तान में किडनैप होती हैं। तो पहले तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो पता नहीं चलता था, लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से उस तमाम केसेस हाईलाइट होते हैं जिनकी वजह से हमें इस बात का पता चल गया है और हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं। और दूसरा, मुझे जो थी मिशेल ओबामा, उसकी एक बात बहुत पसंद आई थी कि जब नाइजीरिया में वो 100 लड़कियां बोको हराम ने उठा ली थी तो उसने एक तहरीक चलाई थी कि ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स, हमारी लड़कियां वापस करो। तो हमें भी आज बिल्कुल उसी तरह की तहरीक चलाने की जरूरत है। हमें अपना ये मौकफ रखना है, ये हमारा बयानिया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम भाइयों को कि हमारा बयानिया ये है कि वी वांट आवर गर्ल्स बैक। और ये हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। अगर मिशेल ओबामा कर सकती है तो आज हमें भी उसी तरह की एक लीडर की जरूरत है। आज हमें एक मूसा चाहिए, आज हमें एक दाऊद चाहिए जो कि अपनी कौम को, जब इसराइली इजिप्ट में उन पर जुल्मो सितम की इंतहा हो गई तो खुदा ने वहां पर मूसा पैदा कर। तो मेरे अजीजों, आज हमें एक मूसा की जरूरत है जो कि हमारी इस कौम को पिस्ते से निकाले। और उसके बाद एक बहुत बड़ी जो इस ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नादरा की वेरिफिकेशन को अप्रूव नहीं करते। जब पिछले दिनों एक केस हुआ तो वहां पर नादरा के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया। हमें इस बात पर भी गौर करना है कि किस तरह, क्योंकि नादरा एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, तो किस तरह हमने उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको भी अप्रूव करवाना है। और इस बात को हमें अपने ज़हन में रखना है। और उसके बाद एक और पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि हमारे जितने भी, हमें उन तमाम नाम नहाद लीडरों को रिजेक्ट करना है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, जो कि इस बात पे
टले हुए हैं, अटके हुए हैं इस बात पर, तुले हुए हैं इस बात को मनाने के लिए कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो है वो सेफ हैं। ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान क्रिश्चियनों के लिए बिल्कुल भी जन्नत नहीं है मेरे भाइयों, और इस बात को हमें हर फोरम पर उठाना है कि पाकिस्तान इज नॉट अ पैराडाइज फॉर द क्रिश्चियन। और इसके लिए हमें हर एक को, मैं कहता हूं, अगर खुदावंद हमें आज यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में लेकर आया है तो उसका मकसद है हम अपने उन बहन भाइयों के जो कि वॉइसलेस हैं पाकिस्तान में, हम उनके एम्बेसडर हैं, और एम्बेसडर होते हुए हमने उनके केस को लड़ना है, हमने उनके केस को लड़ना है, और जहां तक लेकर जा सकते हैं हमने उनको लेकर जाना है। और मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करूंगा कि भाइयों, हमारा बयानिया क्या है कि वी नीड आवर गर्ल्स बैक। और ये तब भी होगा कि जब हम इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो फिर हमारी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन अगर हम एक एक अलग अलग अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे तो फिर वो आवाज नहीं सुनी जाएगी। चाहे मैं कहता हूं कि प्रोटेस्ट के लिए एक बंदा भी काफी होता है अगर उसकी आवाज बुलंद। तो अगर हम 10 लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हो और एक किस्म ईस्ट को हो, एक किस्म वेस्ट को हो, तो फिर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हमें जितने भी हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज मैं पढ़ रहा था कल जब मैंने ये देखा कि जी कोई ये ऑर्गेनाइजेशन से तल्लुक रखता है, कोई ये ऑर्गेनाइजेशन से तल्लुक रखता है, कोई ये ऑर्गेनाइजेशन से तल्लुक रखता है, तो मेरे अजीजों मैं एक बात आपको करना चाहता हूं कि हम सबको एक ही परचम, एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है यीशु। हमें अपनी अपनी जाति आइडेंटिफिकेशंस को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे जब हम आएंगे, जब हम कहेंगे आज हमने यीशु के हाथ तले रहकर इस बात को करना है, तो मेरे अजीजों फिर जिसके ऊपर यीशु का हाथ है फिर वो काम नहीं रुकते। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो हमें इन बातों को सीखना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है ताकि हम दोबारा वो गलतियां ना करें और हम अपने इस मकसद में कामयाब हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। वाटसन भाई, आपके किसको और देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जोसेफ भाई हैं हमारे साथ। हाँ जी, जोसेफ भाई। जोसेफ भाई आप अपने ख्याल का इज़हार करें। हाँ जी। गुलबाज भाई और वाटसन भाई, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। अगर हाँ जी, जो इशू है, जो सजेशन है, वो अगर पेश की जाए तो बेहतर है, बजाय कि हम सारे अवेयर है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। वो तो हम मैंने दो दफा ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है उसमें सारे हर बंदा अवेयर है। जो इशू है, जो इस वक्त हमने सजेस्ट करनी है कैसे इंतजाम किए जाए, वो अगर बताया जाए तो बेहतर है। ठीक है सर। बाकी चीजें तो 2 मिनट। हाँ, लेकिन एक बात ये है, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि एजेंडा आपने दिया ही नहीं किसी को। मैंने नहीं देखा कि एजेंडा आए तो इस एजेंडे पे हमने बात करनी है। तो प्लीज एजेंडा अगर साथ हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती, ताकि बार बार आपको ये कहने की जरूरत महसूस ना होती। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं उस पर बात करते। ठीक है बिशप साहब, चलें, ठीक है। जोसेफ भाई प्लीज आप। मसीह यीशु में तमाम दोस्तों साथियों को जोसेफ यानसन की तरफ से सलाम। मैं इससे पेशतर के मैं एजेंडा अपना बयान करूं और अपना मौक़िफ़ बयान करूं। सबसे पहले हमें अपने अंदर से मुनाफिकत को और खुदी को निकालने की जरूरत है। हमारे दरमियान जब मुनाफिकत और खुदी निकल जाएगी और बगैर प्लान के या बगैर समझ के हम जब लीडर बनने की कोशिश करते हैं, तो अभी जो दोस्त बता रहे हैं फिर इस तरह की अबतरी फैलती है। मैंने ग्रुप के अंदर एक पैनलिस्ट का, यूनाइट क्रिश्चियन के अंदर एक पैनलिस्ट का बैनर बना के डाला था, और उसके अंदर हमने उन दोस्तों को एजेंडा दिया था जिसपे हम हॉलैंड की कम्युनिटी मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट करेगी। उस आप यूनाइटेड क्रिश्चियन के ग्रुप के अंदर देखें, उन पैनलिस्ट में गुलबाज साहब हैं, मिस्टर वाटसन गिल साहब हैं, एजाज मैथ्यू साहब हैं, जस्टिन साहब हैं जो इटली से हैं, आशिर साहब हैं जो जर्मनी से हैं, और दीगर साथियों को हमने अपने साथ गुलबाज साहब के साथ मिलकर
और वॉटसन गिल साहब के साथ मिलकर उनको मौका देना था और उन्होंने हमारे एजेंडे के ऊपर अपने कमेंट्स और अपने ख्यालात का इजहार करना था। लेकिन जब हम किसी प्लान को, किसी एजेंडे को सुपरसीड करते हैं, तो जो आज कंडीशन हमारे सामने नजर आ रही है, फिर ऐसा ही होता है क्योंकि दोस्तों के पास तकरीरात होती हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता। सॉरी, मुझे आज सॉरी मैं करूंगा। पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने वो जो एजेंडा बनाया था या जो आपने वो चीज बनाई थी, आपने किसी से मशवरा करके बनाया था या आपने अकेले बनाया था? मैंने आपको भी सेंड किया था, आपने उसको ओके किया था, और जो मैंने ऐसा नहीं होता। लेकिन जो भी मीटिंग होती है उसका एजेंडा आप अगर खुद ना बनाएं तो किसी के बनाए हुए के पीछे फॉलो कर लेना चाहिए। आप उसको देखें, सुने, आप मेरी बात सुनिए। अभी एक दोस्त ने बात की है कि हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने ना किसी को बनाने दिया। जोसेफ साहब, वाटसन साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि अब जो प्रोग्राम चल रहा है हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और तो मैं जो प्रोग्राम सिर्फ मैं ये मेरा क्रिटिक था, मैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों से यही मैं समझ गया हूँ, एजेंडा मैं बयान करता हूँ क्या था। सिर्फ ये था कि अभी हमें तो स्पीचेस देने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन गर्ल्स के साथ किस तरह रेप्स हो रहे हैं, किस तरह फोर्स कन्वर्जन हो रही हैं, मजहबी हमारे जो कैदी हैं कितने हैं, किस तरह वो मजलूम है। इस पे हमें स्पीचेस देने की जरूरत नहीं है अभी। और फिर इस मीटिंग को लाइव करने से पहले किसी से पूछा गया कि आप फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं? किसी से नहीं पूछा गया। बहुत सारी मिस्टेक्स वाटसन साहब होती हैं और इनसे हमें सीखना चाहिए और फिर इसी से इनको अवॉइड करना चाहिए। और मैं आपको एजेंडा ये है कि जो प्लान हॉलैंड की कम्युनिटी के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर और ग्रुप्स के अंदर शेयर किया गया था, वो ये था कि हम एक तहरीक का यहाँ से आगाज करें, और वो है फोर्स कन्वर्जन। जो हमारी माइनर 18 साल से जो लड़की छोटी है, उसको किसी भी तरह से वो शादी अपनी मर्जी से करती है या किसी दूसरे बंदे के साथ की फोर्सफुली करती है, वो फोर्सफुली में आता है क्योंकि 18 साल का जो बच्चा, 18 साल से जो छोटा है, वो माइनर है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। जब पाकिस्तान में 18 साल का बच्चा वोट नहीं डाल सकता, तो 18 साल का बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से एक बहुत बड़ा डिसीजन। और इसके हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग लॉज हैं। चाइल्ड रस्टीन एक्ट जो है सिंध गवर्नमेंट में भी है, बहुत सारे चाइल्ड मैरिज के जो फेडरल में भी हैं, बाकी उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमने इस चीज को यहाँ पे इस तरह से रखा, ग्रुप्स के अंदर शेयर भी किया कि हम यहाँ से एक तहरीक लॉजिकल चलाएं। दुनिया ये कहती है कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम लॉजिकली इसको देखें। तो क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी पेट्रियोटिक और पाकिस्तान की जो धरती पर वहां पे ग्रास रूट लोग, ग्राउंड पे जो लोग रह रहे हैं, वहां से इम्प्लीमेंटेशन होगी, वहां पर ही फोर्सफुली कन्वर्सेशन हो रही है, जो है वो कन्वर्ट लोग हो रहे हैं, वहां पर ही रेप हो रहा है, वहां पर ही मजहबी झूठे इल्जामात लगाए, सब कुछ वहां पर है। तो अगर हम पाकिस्तान का दरवाजा नोक, अभी मेरी सिस्टर ने बताया कि वो एक रिट पिटिशन करेंगी, कहा क्या वो यूरोपियन यूनियन में रिट पिटिशन करेंगी? नहीं, उन्होंने यही कहा कि मैं एक रिट लिखूंगी और उसको पाकिस्तान की जो कोर्ट है उसमें मैं सबमिट करूंगी, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान से हल करना है। तो पहला मैं जो पॉइंट देना चाहता हूं वो ये है कि हम ओवरसीज, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी होते हुए एक पिटिशन लिखें, और उस पिटिशन को हम अपनी इंटरनेशनल तमाम तरह जो ओवरसीज एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स के साथ हम मीटिंग बनाएं और उस गुलबाज भाई, मैं ये इनकी बात से इत्तेफाक करते हुए एक छोटी सी ओपिनियन देना चाहती हूँ, अगर आप लोग उससे एग्री हो तो। जी ये बोले। जो इन्होंने एक तो ये कह रहे हैं कि 18 साल से जो छोटी बच्ची है वो उसको जो है वो उसकी शादी नहीं हो सकती। यहाँ तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है ना, वो तो देखा जाता है बच्ची की मेजॉरिटी की कि वो कब जो है वो मेजर कंसीडर की जाती है। वो 12 साल के बाद, जब वो 11 साल कंसीडर होती है, 11 साल, और उसको कन्वर्ट करने के बाद जो है वो तो ये शिक्की खत्म हो जाती है 18 साल वाली। जी। और बाकी जो दूसरी बात है, मैं जो रेट डाल रही हूँ, मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द कर्टन सब यही तो यही रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो है इसके लिए कुछ किया जाए। तो प्रैक्टिकल में मेरा ख्याल है आप लोग चूंकि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, तो आप लोगों का रोल जो है वो मैं बाय नेम जो है आप लोगों को उसमें एज ए पिटिशनर भी बना सकती हूँ।
आप लोगों की आवाज बन के मैं कोर्ट में जा सकती हूँ। जी सिस्टर, let me finish my point, please. जी प्लीज प्लीज Let me finish my point. First point was like to write a petition and submit to the all overseas embassies in Europe, all over the world. We have spoken already with many friends around in Europe, like France, Germany, Italy. I put their name also in the list. That's the first thing that we must write a letter. Sorry we for must write a interruption. petition. Please, sorry sir. Kindly speak. Sorry. सर जी मेरे वर्ग भी बंदे होने ने उर्दू चिकाल करो सर जी। ओके सॉरी। दूसरे नंबर पे हम जो है दूसरे नंबर पे क्योंकि नो डाउट कि हमें जो है वो हमारे लीडर, मजहबी लीडर, सियासी लीडर वो काम करें या ना करें, हमें एक यूनाइटेड जब कंपेन करनी है तो उस कंपेन को हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें उनके साथ लॉबिंग करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, हम अपनी लॉबिंग को, हर बंदे के एक अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, हम उन अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को यूज करके उसकी लॉबी कर सकते हैं और उनको इस बार, और ये हमारी रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी कि हमने एम्बेसीज को फॉलो किया, हमने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो किया, ये हमारी रिकॉर्ड का। जब ये दो काम हो जाएं तो तीसरा जो कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए हमारे पास जो लोकल पार्लियामेंट्स हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट्स, जैसे लोकल पार्लियामेंटेरियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस, क्रिश्चियन पार्टीज हैं, उसमें आपके यूरोपियन जो पार्लियामेंट्स हैं लोकल, आप जैसे मैं हॉलैंड में हूं तो डच पार्लियामेंट है, लोग फ्रांस में हैं फ्रेंच पार्लियामेंट है, हमें उनको अप्रोच करना चाहिए और उसी पिटीशन को आगे लेके जाते हुए अपनी उसी पिटीशन को वहां सबमिट करना चाहिए। फिर हमें वही पिटीशन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए के जो क्रिश्चियन जो मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको देना चाहिए कि वो इस पे डिबेट करें, को कमीशन बनाएं, खुदारा हमारी आवाज सुने। उसके अगर ये सारे प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर भी आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो हमें इंटरनेशनल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, फिर हमें उनकी मशावरत के साथ एक कलेक्टिव पिटीशन जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना चाहिए और यूरोपियन और यूनाइटेड नेशन की, ये हमारे होने चाहिए लास्ट। लेकिन इससे पहले हमें कुछ अर्ली स्टेज जो है उस पर काम करना चाहिए। ये तो थे 4-5 मेरे पॉइंट्स जिन पे हमें एक लॉजिकली रिटर्न में एक एक्शन प्लान के थ्रू हमें काम करने की जरूरत है। अब मैं करना चाहता हूं बात हमारी आज की मीटिंग के हवाले से। मैं समझता हूं कि ये जो सारी कैंपेन है इसको ना तो जोसेफ यानसन को नाम जाना चाहिए, ना वॉटसन गिल को जाना चाहिए, ना गुलबाज को जाना चाहिए, किसी दोस्त को नाम नहीं जाना चाहिए। इसका हम एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाते हैं। मेरी एडवाइस, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इस मूवमेंट को आगे लेके चलें और आज एक यहाँ पर जो है एक कमेटी बनाएं। मुझे नहीं पता कि आज की मीटिंग के जो होस्ट हैं उन्होंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आज की मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो लिखे जा रहे हैं या नहीं लिखे जा रहे। अगर लिखे जा रहे हैं तो उसमें आज की कमेटी के एक नाम दें। जोसेफ भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें प्लीज, उसके बाद आगे चलने दें क्योंकि मीटिंग जो है वो हम सर आज अब मैंने अपने पॉइंट मैंने पॉइंट जी जोसेफ भाई आप अपना पॉइंट मुकम्मल करें। मीटिंग को कैसे लेके जाना है, कैसे नहीं लेके जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें करने दें। अगर कहीं गलत होगा तो आपका मशवरा ले लेंगे। आप अपना पॉइंट क्लियर करें सर। थैंक यू जी। मैंने क्लियर कर दिए आपने, मैंने सारे पॉइंट जो है वो आगे रखा। वॉटसन भाई चलो सुन लिया जाए, कोई ऐसी बात नहीं, हम्बल होकर सुने, कोई ऐसी बात नहीं, आपस में बैठे हुए हैं। नहीं भट्टी साहब ठीक है, आपने सुन ली है क्योंकि अभी और भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जोसेफ भाई मेरे छोटे भाई हैं। मकसद कहने का ये है जब हम कहीं बैठे होते हैं, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 33 सॉरी वॉटसन भाई आपको ये भी बताता चलूं, जोसेफ भाई और गुलबाज भाई हैं, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव भी हैं। तो आप इस वक्त जितने हम अगर यहाँ पर जूम के जरिए 33 पार्टिसिपेंट हैं, तो इसके अलावा और हमें फेसबुक के जरिए इस वक्त और बहुत से लोग देख रहे हैं और बहुत से सुन रहे हैं। तो अपना हम काइंडली हम जो अपना एक ट्रू वो दें सामने फेस प्लीज। ठीक है ओके थैंक यू। अच्छा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हर आदमी का अपना एक ओपिनियन होता है और हमें हर आदमी के ओपिनियन, यानी अगर 33-34 लोग हैं तो 34 मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं यहाँ पर, तो हमें सबको रिस्पेक्ट करना है कि क्या हो रहा है। आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ दो भी भाई हैं। सर मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आसिफ मेरी भी सुन लें। सुनते हैं सर जरा। पहले तो हम ये शुरू में हमें कहा गया था कि जो हम क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
बॉबी भाई इसलिए प्लीज मैं दरख्वास्त करता हूँ, आपको मौका देंगे सर। ठीक है जी, तो मेरी दरख्वास्त है कि वो पुरानी बातों पर कहीं नहीं अपने तजावीज दें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। थैंक यू। जी, मसीह यसू के जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। बॉबी बात कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक हॉलैंड से है। सारों के पॉइंट्स जबरदस्त वैलिड थे, लेकिन जो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एजेंडा है, अगर उस पर बात की जाए तो बड़ा जबरदस्त ये सेशन होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तान में जो हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, इसके खिलाफ एक तहरीक का आगाज हॉलैंड से किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सफारत खाने जाकर इस सारे इशू के बारे में उनको बताया जाए। मैं आपका ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक लंबी लिस्ट पीछे काफी ज्यादा जो बात करना चाह रही है। मेरी एक सजेशन है, एक दो सजेशन है, अगर क्योंकि जो जो मकसद है मीटिंग का वो सजेशन देना था, मेरा ख्याल है। तो जो सजेशन है कि अगर हार्ड कॉपी के साथ जो पिटीशन हमने पाकिस्तानी सफारत खाने में पेश करनी है, उसके साथ साथ अगर एक ऑनलाइन पिटीशन का भी, और डच पार्लियामेंट में भी हमने अपॉइंटमेंट बनाए, उनको भी डच पार्लियामेंट का और पाकिस्तानी सफारत खाने का, जहाँ पे भी हम लोगों ने जाना है। लेकिन जो हार्ड कॉपी के साथ साथ अगर हम एक ऑनलाइन पिटीशन का आगाज किया जाए, जिसमें जो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जबरदस्त एक आइडिया है कि ऑनलाइन जो जितने भी हमारे क्रिश्चियन, बल्कि जिस ग्रुप में हम लोग क्रिश्चियन यूनाइट ग्रुप जो है हमारा, उसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और वो उनका ताल्लुक बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा वहाँ पे मेरा ख्याल है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ओवरसीज उस पिटीशन पे साइन करे तो हमारी आवाज ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो सजेशन ये थी, और दूसरी सजेशन ये थी कि अगर हॉलैंड और बेल्जियम की जो कम्युनिटी है, अगर हम ये कोशिश करें, जितनी ज्यादा कोशिश करें कि उनको घरों से निकाल कर पाकिस्तानी सफारत खाने और डच पार्लियामेंट में लेके जाए, तो हमारा जो एक मकसद है जो हमने उनको बताना है, तो वो हमें ज्यादा मजबूत नजर आता है। ये मेरी ये दो सजेशन। थैंक यू, थैंक यू। हेलो जी, एजाज साहब हैं, एजाज मैथ्यू साहब। हेलो जी सर, मैं आपके साथ हूँ, शुक्रिया। हाँ जी सर, एजाज भाई। सर सब भाइयों को सलाम। मसला हमारे सामने है कम उम्री की शादियां, जबरी तब्दीली मजहब। इसको रोकने के लिए हमारा मकसद है कानून साजी पाकिस्तान में करवाना। इस्लाम का फलसफा या किताब बलूगत की किस उम्र को मानती है, इससे हमें गर्ज नहीं। बलूगत की जिस उम्र को पूरी दुनिया सही मानती है वो है कम से कम 18 साल। उससे पहले पाकिस्तान की अदालतों की भी ये रूलिंग है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा उसका मजहब अपने माँ बाप के मजहब पे होगा। तो इससे पहले हम नहीं मानते कि कोई मजहब तब्दील करे या मजहब तब्दील करवाने की कोशिश करे। हाई कोर्ट की रूलिंग है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची की शादी जायज नहीं। इस रूलिंग के बाद कोई भी ये कोशिश करता है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची को अगवा करे, उसका इंडिविजुअल या गैंग रेप करे और अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसे इस्लामी निकाह की आड़ में उस जुर्म को छुपाने की कोशिश करे, हम उसे नहीं मानते। हम इसके लिए कानून मांगते हैं, कम से कम 18 साल शादी की उम्र। उस कानून को बनवाने के लिए हम एक बैनुल-अक़वामी तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। उसके लिए हम पाकिस्तान में सियासी पार्टियों, समाजी कारकुनों, ह्यूमन राइट्स के कारकुनों सबसे राब्ता करेंगे। हम अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन अदालतों में जाना उसकी एक कड़ी होगी, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास अदालतों के फैसले मौजूद हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिकल तजावीज़ की तरफ आएँ कि आज एक कमेटी बनाएं, जो एक कमेटी या एक से ज़्यादा जो अपने मकासद के लिए काम करे अपने मेंबर्स के साथ मिलके, और अपनी तजावीज़ को जनरल ग्रुप में पेश करें। बॉबी भाई ने भी अच्छी तजवीज़ दी है कि हार्ड
पिटिशन के साथ साथ हम ऑनलाइन पिटिशन भी डालें। मेरी तजवीज़ ये होगी इस तहरीक को बाकायदा नाम दिया जाए ताकि मुख्तलिफ नामों से जो इंडिविजुअल्स और तंजीमें काम कर रही हैं वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे इस मकसद के लिए आए। इसके साथ साथ इसकी चूंकि जूम पे मीटिंग आज हो रही है और आइंदा भी होंगी, तो जूम का भी नया आईडी सिर्फ इसी एक मकसद के लिए बनाया जाए जो किसी और मकसद के लिए दुआया या समाजी या सियासी मकसद के लिए ना इस्तेमाल हो। इसको स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल तहरीक रखा जाए जो दूसरी तहरीक से गड़बड़ ना हो। हम इस इत्तेहाद को कायम रखेंगे, इस तहरीक को गर्म रखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जब तक हमें ये मकसद हासिल ना हो जाए। और वो मकसद फिर एक बार अर्ज करूंगा यही है, एक ऐसी विफाकी सतह पर कानून साजी हासिल करना जो कम उम्री की शादी को, 18 साल से कम उम्र की शादी को रोकेगी और जबरी तब्दीली मजहब को रोकेगी। शुक्रिया सर। हाँ जी गुलबाज भाई। पास्टर जॉन अशरफ हैं बेल्जियम से। एक सेकंड, एक बात, अगर बिलफर्ज ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अगर ये जूम मीटिंग रुक जाती है तो हम ये दोबारा हम वो उसी जो मैंने आपको लिंक भेजा है तो कीजिएगा, क्योंकि इसका 55 मिनट था तो इसलिए दोबारा ज्वाइन हो सकेंगे अगर वो डिस्कनेक्ट हो गई। ओके जी, कंटिन्यू सर। हाँ जी, पास्टर जॉन अशरफ साहब बेल्जियम से हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा सर आप अपनी तजवीज़ दें। जी सर, मेरी तरफ से भी सबको सलाम। मैं अनिल भट्टी लाहौर से। सर ऐसा कर लेना, एक कोई पाकिस्तान से भी पहले ले लें, फिर 2 आप बाहर से ले लें, फिर एक जी भाई, ले लें। जी भाई आप कीजिए। जी आप बोलिए। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, जी आ रही है, अनिल भाई आ रही है। करें आप सर बोले, सर बोले, सर बोले आप टाइम सर ना बोले आप आप मुझे बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं? आपको बोल रहे हैं, आप शुरू आपने कर दिया। बोले जी मैं पाकिस्तान सबको सलाम। हाँ जी सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा नाम आसिफ बास्टियन है और कराची महमूदाबाद से मेरा ताल्लुक है। मैंने सारी कॉन्वर्सेशन आप लोगों की सुनी और बड़ा अच्छा लगा। पहले तो बात यह है कि मुझे इनवाइट किया गया इस फोरम पे। मैं जोसेफ भाई का और हमारी तमाम तर जो वॉइस फॉर जस्टिस इंटरनेशनल काउंसिल का मेंबर, जो भी जितने भी मेंबरान उनका शुक्रगुजार हूँ और आपका भी और वाटसन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखें, जो जितने भी आप लोग हमारे ओवरसीज बहन भाई इस वक्त पाकिस्तानी क्रिश्चनों की फिक्र करते हैं, उनके लिए हमारे पास दिल की गहराइयों से बहुत मोहब्बत है और उनके शुक्रगुजार हैं कि वो अपने कौम का दर्द रखते हुए वहाँ बैठे हुए हैं और तमाम तर अपनी किसी भी कैपेसिटी में कौम के लिए जो खिदमात देना चाह रहे हैं या वो इस फिक्र में बैठे हुए हैं और पटिशन्स की बात हो रही है, हम उन सब के लिए शुक्रगुजार हैं। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, देखें, एक मेरी बहन ने बात की है कि जो लड़कियों की उम्र है वो उसके हिसाब से क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक शरई लॉ नाफज नहीं हुआ, ना इस्लामी लॉ नाफज हुआ। इस वक्त यहाँ पे भी जो ब्रिटिश लॉ है वही चल रहे हैं और ब्रिटिश लॉ के मुताबिक यही है कि अंडर 18 कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से ना तो अपना मजहब तब्दील कर सकता है, ना वोट डाल सकता है, ना ही कोई उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। ये एक जो इंटरनेशनल लॉ है वो अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। तो लिहाजा शरई लॉ को जो ट्विस्ट एंड टर्न करके जो वो हमारी बेटियों के खिलाफ या हमारी फैमिलीज के खिलाफ यूज करते हैं, वो मतलब कहीं गवर्नमेंट के उसमें कहीं काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग जो आप लोग सारे जितने भी इंटरनेशनल पटिशन्स फाइल करेंगे पार्लियामेंट्स में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम जो आप लोकल एरिया, जो लोकल पाकिस्तान के लिए सारे कंसर्न कर रहे हैं ना, बाहर इंटरनेशनल के लिए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए जब नाम नहात मसीही लीडरान और सियासी लीडरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं कि जी क्रिश्चियन जहाँ पे सेफ हैं और बड़े बड़े नाम आते हैं, उनके पीछे लाखों अफराद निकलते हैं एक एक जगह पे, तो फिर उन जो मसीही लीडरान हैं या सियासी लीडरान हैं, पहले आप उनको भी तो काउंटर करें कि वो इस तरह की बातें बाद में आके ना कर लें। बिलफर्ज के मेरे भाई लोग सारे जाके डच काउंसलेट में, फ्रेंच काउंसलेट में, अमेरिकन काउंसलेट में, सब जगह जाके ये पिटिशंस भी फाइल हो जाती हैं। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मौलाना अशरफी ताये साहब बैठा के सारे मसीह लीडरान को,
और वो कहते हैं जी कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब ओके है, तो फिर उस पटिशन की वैल्यू क्या रह जाती है, या उस जज्बे की या उस मेहनत की जो आप सब लोग बाहर बैठ के करते हैं, उनकी वैल्यू क्या रह जाती है? ये चीज मुझे एक तो वो फिक्रमंद होती है। और तीसरी चीज ये है कि जी तीसरी चीज आखिरी बात करके फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये हमारे यूनाइटेड क्रिश्चियन की एक प्लेटफॉर्म है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे बहन भाई मिलकर मुत्तफिक होकर इसको आगे कंटिन्यू करें। तो इस बार जो मुझे नहीं पता होस्ट कौन कर रहा है, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि ये जोसेफ भाई और उनकी टीम कुछ मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा था, तो मुझे पता था कि ये वो लोग होस्ट कर रहे हैं। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि उसमें ना कुछ एजेंडा है ना कुछ ऐसा, सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूँ, बट ये कि नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि जो भी भाई करे पहले से हमें सारा एजेंडा और ये सारी चीजें बता दी जाए ताकि हम तैयारी कर पाएं। थैंक यू सो मच, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप सबकी अटेंशन का शुक्रिया। हाँ जी, मैं ये आप चीज बताना चाहता हूँ, ये कोई हम पहली दफा अपनी मसीही कौम के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। जो लाएअमल थे, हम जेनवा में भी गए हैं, 3 दफा जेनवा में हम गए हैं, हम यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए हैं। ये हम सारे ये चीजें हमें सारी पता है कि ये हमारे ये तकरीबन हम 24 साल से ये कर रहे हैं, और ये सब लोगों को पता है। और हालैंड ही हर दफा पेश रहा है, और ये चीजें पता है भाईजान। जो झंडे की ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये सर बिल्कुल नहीं, मैं वैसे भी आपको बता, अगर आप मुझे मालूम है कि आप लोग बड़ी मैंने अक्सर से कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आज क्या 24 साल के बाद पाकिस्तान में हालात चेंज हुए हैं, कम हुए हैं या बढ़ गए? नहीं, हम बहस नहीं करेंगे। नहीं, आपका पॉइंट आ गया। अगर आप ये चाहेंगे कि हमारे जो हमने प्रोटेस्ट किए हैं 24-25 सालों में, उसके क्या नतीजे आए हैं, आप मेरा नंबर मैं किसी से ले लें व्हाट्सएप का, हम आपको विद प्रूफ वीडियोस जैसे डॉक्यूमेंटेशन कि हमने क्या किया है, वो एक ज़्यादा डिस्कशन है। थैंक यू वेरी मच। और बेल जिसे पास्टर शिव साहब, सॉरी भाई, मैं माजूर चाहता हूँ, मैं ना इस वक्त मेरी मीटिंग है, इबादत है, और मैं वहाँ इबादत पे जा रहा हूँ, तो काइंडली हम आपके साथ हैं, तो आप मुझे जो भी हो हम आपके साथ हैं, जो हमारी जिम्मेदारी होगी हम पूरी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस सर, थैंक यू। पास्टर शिव साहब, शुक्रिया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। चंद एक बातों को मैं दोहराऊंगा, ये तजवीज़ पहले ही पेश की जा चुकी हैं, ब्रदर मैथ्यू ने की हैं, पास्टर साहब ने भी की हैं, पास्टर इमरान ने भी। सबसे पहले तो जो चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो बनाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद मीटिंग्स होती हैं। और इत्तेहाद जो है मसीहत में भी और हर जगह पर हमें इत्तेहाद को कायम रखना होता है। जब हम मुत्तहिद होते हैं तो बहुत सारे काम जो हल हो सकते हैं और होते हैं, और दुनिया में होते हुए आए हैं। आप किसी भी हिस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसकी कामयाबी का राज इत्तेहाद ही है। तो पास्टर ब्रदर मैथ्यू ने कहा था पाकिस्तान में कानून साजी करवाई जाए, और ये बात मेरे ख्याल सबको पसंद भी आई होगी, और इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। उसके लिए क्या लाहे अमल तैयार करना होगा, लेकिन कानून साजी जो है वो जरूर करवाई जाए, ताकि कानून के स्कंजे में, जैसे हम यूरोप में रहते हैं या किसी मुल्क में रहते हैं, तो हमें कानून की पासदारी करना जरूरी होती है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर इस तरह से कानून होगा, है भी, लेकिन इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ेगा, तो सबके लिए ये जरूरी है कि हम उसे करवाएं। और फिर जब कमेटी बनाई जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं। ये नहीं कि सब जो है वो सब कुछ करने के लिए हो। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने ओहदेदारान को, मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती हैं कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और फिर जो भी उसका इंचार्ज होता है या उससे मुकर्रर किया जाता है, वो उससे पूछता है कि ये काम इतने वक्त के लिए दिया गया था, क्या ये काम हो चुका है या नहीं, उसकी रिपोर्ट उसको दी जाए। और फिर बहुत ही अहम जरूरी बात जो पिछले दिनों मैंने सुनी थी, आप सबने भी सुनी है, नाम नहाद सियासी और रूहानी लीडर्स। ये जैसे हम समझते हैं उस तरह है नहीं।
क्योंकि हमने बारहा ये बातें सुनी जो हमारे खुसूसी तौर पर माजत के साथ जो रूहानी लीडर्स हैं वो भी उसी पलड़े में ही तुले हुए हैं जिसमें सियासी हैं जो सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं। तो उन्हें हमें जरूर इस बात के लिए उनको बताना चाहिए कि भी आप जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपकी फैमिली जो बैरून ममालिक में हैं वो वहां पर क्या करेंगे। पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान में हमने बहुत सारी सहूलतें, चांद एक को सहूलतें हैं, बाकी हमारी कौम जो है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कराची जैसे बड़े शहर में है, चाहे लाहौर में, कहीं भी वो कमपुरसी की हालत नहीं है, गुर्बत की हालत नहीं है। और गुर्बत की हालत में जो लोग हमारे हैं और जिसके साथ साथ फिर ये बातें जो आज मीडिया पर हम देखते हैं, हमारी बेटियों को, बहनों को एलानिया जो जलील किया जाता है, उन्हें रेप किया जाता है। इस बात के लिए जो रूहानी लीडर्स और सियासी लीडर्स बात करते हैं उनको भी कंडेम करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए कि वह इस तरह की स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दोनों मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान में लोग शायद बात कर नहीं सकते, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर जितने भी यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं, वो पाकिस्तानी मसीह बात कर सकते हैं बड़ी आज़ादी के साथ। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान के उन तमाम मसीहों के साथ, बेटियों बहनों सबके साथ हमारे दिल धड़कते हैं। और जब ये वाकयात होते हैं तो हमारे जो दिल की कैफियत है, हमारे आंसू निकलते हैं, रोती है हमके हमारे बहनों बेटियों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर काम करें, और जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो खुदा हम फतह देने वाला है। और फिर कलाम मुकद्दस की बड़ी खूबसूरत आयत है, सलाहकारों की कसरत में बरकत है, और तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है, और जब जंग करता है तो फतह तेरी है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस। बहुत शुक्रिया। मैं एक जुमला मैं कुछ कहना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। ये बात हो रही है कि चूंकि हमारे पास एजेंडा नहीं है या हम लोग यहाँ पर मुनज़्ज़म नहीं है, उसकी एक वजह ज़हन में रखें कि यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ करते हैं। अब अगर ये मिसाल के तौर पे जैसे कोई किसी एक तंजीम की मीटिंग हो रही हो तो वहां पर आप अपनी तंजीम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये अपनी कम्युनिटी की मीटिंग है, मुख्तलिफ लोग हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। और जैसे हम एक कमरे में किसी परेशानी के हवाले से सर जोड़कर बैठते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमने ये सोचा था कि जब हम सारे बैठेंगे तो एक इंतजामी अमूर की कमेटी तश्कील देंगे और वो आगे चलकर तो प्लानिंग करेगी, ये मेरा मकसद था। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ गुलबाज भाई आप कुछ कह रहे थे सर। सर माइक आपका बंद है। नहीं, वो जो मैंने कहनी थी बात वो आपने कह दी, थैंक यू। और अभी नेक्स्ट आप देख किसको इनवाइट करके आखिल भाई भी भाई, अगर आप उसमें गुलबाज भाई ये एजेंडे की बात जो बार बार हो रही है ना, प्लीज ऐसा गुलबाज भाई 1 मिनट, ये जो एजेंडे की बात जो बात हो रही है ना, आप इसका ये समझे कि आपके पास ये वीडियो रिकॉर्ड है, ये बाद में भी आप मिनट्स भी लिख सकते हैं, सारी कुछ बाद में आप रख लीजिएगा, सब कुछ रिकॉर्ड कर। जिंदाबाद भट्टी साहब। भाई आप आगे भी बातचीत करें अपना। ये विशाल भाई 2 मिनट थोड़ा सा दे दें। अकल भाई एक सेकंड कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं पेशेंट है मेरा, तो मैं बोल नहीं सकता ज्यादा यहाँ पे, मैं ड्यूटी पे हूँ। थैंक यू सो मच। भट्टी साहब ये 1 मिनट, ये हमारे साथ बिशप साहब अमानत साहब है कोयटा से, कोयटा पाकिस्तान से। तो प्लीज सर आप माइक खोल लें सर। सबसे पहले तो जी खोल लिया। गुलबाज भाई आपका और सारी टीम का मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मीटिंग का इंतजाम किया, और पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी मसीहों के लिए, आपके कंसर्न के लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यकीनन ये काइंडली अगर माइक्स बंद कर लें ताकि बात जो है ना वो पहुंच सके, ताकि मैं बात अपनी मुकम्मल कर सकूं। बात यह है कि ये सारी बातें बड़ी अहम है, सारे दोस्तों ने बड़ी तफसील से सारे बातों को डिस्कस किया है, लेकिन चंद एक बातें मैं चाहता हूं कि मैं 1-2 मिनट में इसको आपके गोशगुजार करूं। पहली बात तो ये, मैं शुक्रगुजार हूं कि यूरोप और खुसूसन हॉलैंड जो है वो
परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए इन पाकिस्तान हमेशा बहुत एक्टिव रहा और हमेशा वो काम करते रहे। आपकी एफर्ट्स के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। दूसरी बात मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ना सिर्फ यूरोप, आप जो अब्रॉड बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ कोयटा पाकिस्तान में हैं, उन अमेरिका और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक जो हैं वहां पर जो हमारे मसीह हैं, उनको भी पहली मेरी सजेशन ये है कि उनको ऑन बोर्ड ले। अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या दीगर यूरोप से निकल कर जो ममालिक हैं वहां से जो है लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड जो है वो लेना चाहिए। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, मैं बहुत मुख्तसर इसको कर रहा हूँ कि हार्ड कॉपी और जो ऑनलाइन पिटीशन का जिक्र है, दैट इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन इसको मैं ये कहूंगा कि हार्ड कॉपी पेश करने से पहले अगर हम ये जो ऑनलाइन पिटीशन जो है इसको सर्व करें और इसमें कोशिश करें कम से कम 1 लाख लोग जो हैं इसको साइन करें, खसूसन पाकिस्तान से। ये एक सजेशन है, वो ऑनलाइन साइन होता है कि उसको ऑनलाइन साइन करें। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ये जन्नत की जगह है, उनके ऑटोमेटिकली उनकी जो पावर जो है वो खत्म हो जाती है, उनकी आवाज जो है वो बंद हो जाती है। कम से कम उस पिटीशन में इतनी वो रखें कि उसको 1 लाख लोग जो है उसको साइन करें, ऑनलाइन साइन करें, फिर जाकर उस पिटीशन की कॉपी जो है उसको जो है वहां पर पेश किया जाए। तो उसके साथ फायदा ये होगा कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कम से कम 1 लाख लोगों की आवाज जो है वो डायरेक्टली वहां पर जाएगी। तो ये एक सजेशन है, और बाकी जो कमेटी जो कुछ भी डिसाइड करेगी, जो कुछ आप फैसला करेंगे, हम उनके जो है ना वो आपके साथ हैं। लेकिन उनकी आवाज को अगर हम चाहते हैं कि वो जो ये कहते हैं कि ये जन्नत की जगह है और क्रिश्चियन स्कूल में है और इसके साथ साथ फोर्स्ड मैरिजेस नहीं है, तो इस हवाले से अगर एक ऐसी पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन जो है वो सॉफ्टवेयर जानने वाले लोग जो है वो इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उसको वो कर लें, तो कम से कम 1 लाख लोग जो इसको साइन करें, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ अगर पास्टर नजीम गाड़ी चला रहे हैं तो बात कर सकते हैं? जी मैं बात कर सकता हूँ जी, शुक्र है खुदा का, और मसीह में आप सबकी सलामती हो। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप भाई गुलबाज और भाई वॉटसन आप 20-25 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी इधर उधर की बातों से लग रहा है कि आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्यों ने आपने इस तरफ अपनी तवज्जो रखी कि इसको काम को किस तरह से लेके चलना है। शायद आपके माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो उसको पहले आप सामने रख लें कि जी ये हम चाह रहे थे, ये कुछ करना है। और सेकेंडली जब हॉलैंड या यूरोप की बात होती है तो मैं कोई यूरोप से बाहर या पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं हूं, अपने बहन भाइयों के, लेकिन जो इधर के मसले मसाइल हैं उसका आप पहला स्टेप तो लें, बाद में आप कुछ अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें जो पाकिस्तान वालों को या दूसरी कंट्रीज को साथ में इन्वॉल्व करते हैं, और ये ऐसा करते आए हैं हम। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो जिस तरह से भी अगर कोई कमेटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके ऊपर पहला स्टेप आप ये करें कि जो आप इधर यूरोप में करना चाह रहे हैं या खास तौर पे जब भी कभी हुआ है हॉलैंड बेल्जियम आप मिलके करते रहे हैं और बहुत तजर्बा है आप लोगों को, तो इस पर काम करें ताकि ये एक जो कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है, वो भाई जो अभी कराची से बात कर रहे थे कि हर कोई इसको कह रहा है कि ऑर्गेनाइज मैंने किया, ऑर्गेनाइज मैंने किया, मेरे साथ एक टीम है। वो बहुत अच्छी बात है कि टीम सबके साथ एक होती है, लेकिन हॉलैंड में जब भी हम जमा हुए हैं वो एक ही टीम होती है और उसको लीड करने वाला भी कोई भी नहीं होता, हम सब मिलकर ही उसको करते हैं, कोई उसमें वो इस तरह से नहीं होता। तो बराए मेहरबानी अगर आप हॉलैंड से शुरू कर रहे हैं तो हॉलैंड बेल्जियम को लेके एक कुछ तैयार कर लें, उसमें आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएं जो कि पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज वालों को साथ में इन्वॉल्व करें। जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। हाँ जी भट्टी साहब प्लीज, क्योंकि फिर आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे। मैं वाकई थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, लेकिन है कि मैं सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं गुलबाज भाई एंड सभी के जो ज्यादातर जो वहाँ के हॉलैंड के लोग भी बोल रहे हैं
तो मेरी जो समझ में अभी जो भाई ने अभी जो बात की है ना, जो अभी भाई ने खत्म की है, मेरा नाम उनका नाम भूल गया मैं, जो अभी भाई थे अभी बोले हैं उनका नाम, तो ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि 25 साल आप लोगों ने एक मेहनत की है, या आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब एक फील्ड में है आप। मुझे ये नहीं समझ लग रही कि मेरी जो लिसनिंग में है, क्योंकि मैं भी कीप इन टच हूँ इंटरनेशनल, दो जगह है जहाँ पे, एक कनाडा टोरंटो और एक हॉलैंड। यहाँ पे मैंने देखा है कि इन लोगों में आपस में इत्तेफाक क्यों रही है, मुझे ये नहीं समझ लग रही कि हर बंदा जो है ना एक अपनी ढांडरी ला के बैठा हुए, तो क्यों ना यूनाइट किया जाए, प्यार वंडिया जाए, एक दूजे ਨੂੰ किसी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। बोलो यार तू भाई तू अगे लग जा, साड़ी खैर है, चल मिल के कौम का काम करना है, कौमी काज है। तो मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मिल के काम करें और हम आपके साथ खड़े होंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे, सारी कौम हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। मानव साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो गो आम पटिशन आप लोग पहले भी भरते रहे हैं, भरवाइए लोगों से, लेकर 500,000 से ज्यादा पटिशन ही नहीं हमारी जमा हुई, लोग साइन ही नहीं करते। एक बात, दूसरे नंबर पे 1 लाख करोड़ ने पटिशन के साइन की, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकती है। इस पे सिर्फ लॉबिंग करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है हमें अपने। जब हम अपनी मैं मकाएंगे ना अंदर से, गुलबाज भाई, ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ किसी को, हम मैं सबको कह रहा हूँ, अपने आप को भी कह रहा हूँ, जब हम अपनी मैं अंदर से मका देंगे ना, तो यकीन करें 1 लाख नहीं, हम 5 लाख पटिशन साइन करवा देंगे। बस यही बोलूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी बातें की है अखिल भाई आपने, खुदा आपको बरकत दे। ये वाकई सोचने की बात है हमारे सबके लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई यूनुस विलियम, वो के वो भी बर्थडे पार्टी में है, लेकिन अगर वो बात कर सकते हैं तो देख लें भाई यूनुस। नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं ये पास्टर अरशद साहब को मौका दीजिए, ये यहाँ मलेशिया से हैं, ये भी कुछ बात करना चाह रही है। पास्टर को मौका दें प्लीज, ये कम्युनिटी लीडर है यहाँ पे मलेशिया के। हाँ जी, क्या नाम है पास्टर अरशद? हाँ जी भट्टी साहब, उनको हमें ऑलरेडी उनसे जो इब्तिदाई दुआ हमने, हम चाह रहे हैं कि हर बंदा जो अपना हिस्सा डाले, उनको भी देखते हैं, टाइम हमारे पास है तो हेलो जी, वाटसन भाई इस्लाम और तमाम ये दोस्त जितने भी हैं मसीह में, आपकी सबकी सलामती हो। और जितने भी भाई जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया उनके लिए बरकत चाहता हूँ, खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम इसको जो है अपने जो दिलो जान से और साफ नीयत से इसको लेके आगे चले। और हम इसमें ये ऐसा ना हो कि हम वो सिर्फ तस्वीर बनाने वाले हों। जैसे कि वो एक मैं पैगाम सुन रहा था कि किसी पास्टर ने मिसाल दी थी कि वो अफ्रीका में एक बच्चा था बहुत ही कमजोर, और एक गिद्ध जो है वो बैठी हुई थी उसको खाने के लिए कि ये बच्चा अभी मरेगा और मैं इसको खाऊंगी। तो हमारे साथ भी पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही है क्रिश्चियनों के साथ, कि वहाँ गिद्धे बैठी हुई हैं जो इस कोशिश में होती हैं कि मसीह बच्चियों के साथ जो है वो इनको पकड़े और चेंज करें, और समझ ले वो एक गिद्धे हैं, और वो भी उन गिद्धों में शामिल है जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, और वो कहते हैं कि यहाँ जो है वो जन्नत है। ये वो गिद्धे हैं। तो जो इसमें जो है वो इसमें वो फोटो सेशन के लिए आते हैं, तस्वीरें बनाने के लिए, और वो जो है वो मेरे अल्फाज थोड़े से सख्त हैं लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम ये ना चाहें कि हम सिर्फ देखने वाले हों, हम कुछ करने वाले हों। और इससे पहले भी हम लोग करने वाले ही थे, और अभी कुछ दोस्त हमारे साथ नए आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हों और मिलकर हम ये कोशिश करें। तो मेरी ये राय है कि हमने ये जो कदम उठाया है इसको
जो है वो आगे लेके चलेंगे और खुदावंद इसमें बरकत देगा और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू यूनुस भाई, गॉड ब्लेस। मैं जस्टिन भट्टी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। यार फिर उनको भी मौका दीजिएगा जब भी आपके पास टाइम मिले। वाटसन भाई, कोई भाई बात कर रहे हैं। फिर से माइक बंद कर। ये इधर आप प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ये कोई भाई मुसलसल बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है। चलिए सर, आपकी सुन रहे हैं हम लोग, आप करें कंटिन्यू। जी, सब दोस्तों को खुदा यीशु मसीह के नाम में अदाबर्स। मैं नहायत अदब के साथ ये बात करना चाहूंगा कि एक अरसा गुजर गया है हमें इस तरह से प्रोग्राम बनाते हुए, काम करते हुए, लेकिन हम कहीं भी इन चीजों में कामयाब नहीं होते। और कामयाब ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे अंदर मोहब्बत और यूनिटी का फुकदान है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। और दूसरा ये है कि जैसा अभी बहुत सारे दोस्तों ने इजहार ख्याल किया, आज सुबह एक चर्च में मेरा मैसेज था, अभी थोड़ी देर में मैं दूसरे चर्च में भी जाऊंगा, वहां भी खुदा ने मुझे मौका दिया है। तो मैंने उस चर्च में पाकिस्तान में होने वाले कुछ वाकयात के हवाले से कुछ वीडियोस के साथ वहां पर मैसेज शेयर किया है। और वहां पर बहुत सारी नाइजेरियन और इटालियन कम्युनिटी थी और वो उन वीडियोस को देखकर जो है वो रो रहे थे। ये आज सुबह की बात है। तो हमें यहाँ पर मुकामी तौर पर पब्लिक जो है, पब्लिक की राय यहाँ पर भी उनको भी बेदार करना है। और उसके बाद पाकिस्तान में तो हमें बहुत ज्यादा काम करना है। तो मेरी राय यही होगी कि हम सब एक पेज पर आए, यूनिटी को कायम करें। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन और तेरी ऑर्गेनाइजेशन और इन चीजों को छोड़कर हमें अब इकट्ठे होना है ताकि हम अपने लोगों के लिए काम करें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ, बीच में एक आवाज आ रही है उसकी वजह से, तो अभी मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, गॉड ब्लेस यू सर। वाकई ये भाई जी की आईडी से कोई दोस्त हैं, अपना माइक प्लीज बंद करें। और मैं दरख्वास्त करूंगा, अभी भाई हमारे आरिफ वो भी हैं, सरदार भी हैं, और एक भाई हमारे आरिफ यूएसए से। मेरा ख्याल है कि पहले आरिफ भाई आप क्योंकि मेहमान हैं, आप बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर आरिफ सरदार आप। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वाटसन भाई। सबका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि सारे मोहतरम है और बहुत सारे नाम है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मुझे बस 2-3 ही चीजें क्लियर करनी है। और मैं आकिल भाई का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बताया था और ये मौका भी दिया। मैं सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं कि कोई हमारा एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो है। एजेंडा हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो पाकिस्तान में माइनर बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, फोर्स कन्वर्जन, यही एजेंडा है, इसी पे बात करनी है। रही बात कमेटी की, तो वाटसन भाई ने भी और दूसरे भाई ने भी, I'm सॉरी मुझे नाम नहीं सबके आते, तो उन्होंने भी बताया है कि कमेटी बना दी जाएगी। और हर जगह कमेटी जरूरी नहीं होती। वाटसन भाई ने बड़ी अच्छी बात की है और उन्होंने बताया कि हम मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं और आज यहाँ पर सबका एक ख्याल जानते हैं कि हम सारे इत्तेफाक करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान में वैसे तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं, नौकरियों के मसाइल, पढ़ाई के मसाइल और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये जो मसला है कि हमारे साथ वो हो रहा है जो
मिस्र में इसराइल के साथ हो रहा था। जिसका दिल चाहता है, मैं गाली नहीं देना चाहता या सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कुत्ता बिल्ला वैसे कोई बुरी बात नहीं है। हर कुत्ता बिल्ला जिसका दिल चाहता है, जिसकी पहुंच होती है, हमारी मासूम भेड़ों को, हमारी मासूम बच्चियों को लेके चला जाता है, भेड़िया। तो उनको रोकने के लिए हमने कुछ करना है। हमारी बहुत सारी तंजीमें करोड़ों के हिसाब से, और हम कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, कभी एक लीडर हमारा नहीं बने। हमने बिशप साहब ने बात की, मास्टर इमरान ने बात की कि हमें एक मूसा चाहिए। मैं इस पे इत्तेफाक करता हूं कि हमें एक मूसा चाहिए, लेकिन हमारा मूसा पीपीपी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई को फॉलोअर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाके उसका वहां पे वो रुक जाता है आगे, क्योंकि फिर उस लीडरशिप की वो बात। हमारा मूसा हमारा ही होना चाहिए, जो चले तो चलते ही चला जाए। वो जरदारी साहब का या बिलावल साहब का या मरियम नवाज का या इमरान खान का इंतजार ना करे कि हुण मैं अगों की करना है। ठीक है, तो हमारा मूसा हमारा होना चाहिए, जो हमें लेके चले तो चलता ही चला जाए जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती। और हमारी मंजिल है क्या? एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम मुल्क नहीं मांग रहे अलहदा, हम सूबा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपने इंसानी हकूक मांग रहे हैं, वो हमें दे दो। जब आप लोगों के पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे भाई हैं, दे आर रिस्पेक्टफुल फॉर अस एंड वी रिस्पेक्ट देम, वी लव देम। अगर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, तो फिर हमारा जो पाकिस्तानी है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? एक बात अभी जो भाई ने की कि सारे लीडर बनना चाहते हैं, यार सारे लीडर ही क्यों बनना चाहते हैं? कोई खादम क्यों नहीं बनता? ऐसे वजह तो असी इकट्ठे नहीं होंगे कि सारे लीडर बनना चाहते हैं। Why don't you try to be a servant of community? हमारे पाकिस्तान में सिलेक्टेड लोग नहीं होने चाहिए, इसी वजह से हम पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो रहे। क्यों? वो हमारी बात सुनते हैं, हमसे बात करते हैं, लेकिन जब आगे चलते हैं तो उनकी पार्टियां जिनसे वो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया, वो उनको आगे बात करने नहीं देते। हाल ही में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल नामंजूर हुआ है, उस पर किसी ने ना कोई काम किए ना कोई बात की है। हम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मैं सबको ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कहता हूँ। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, इस तरह की मीटिंग्स का एहतमाम होते रहना चाहिए। हम अगर इकट्ठे ना हो सके, कम से कम हमारी सोच तो इकट्ठी हो, हम किसी एक मुद्दे पे तो इकट्ठे हों। मैं शुक्रगुजार हूँ अकिल भट्टी का और वाटसन भाई का, और दूसरे मेरे ख्याल एजाज भाई हैं या क्या नाम अभी लिया था, जिन्होंने गुलबाज भाई माजरत, गुलबाज भाई मैं माजरत चाहता हूं, मुश्किल नाम है थोड़ा सा ना। नहीं गुलबाज मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने ये जो अरेंज किया, आई रियली अप्रिशिएट, ऐसा होना चाहिए। और आज ही के कमेटी बन जाना और आज ही एक खिलाए अमल बन जाना जरूरी नहीं है। ऐसे जैसे आप लोगों ने कहा 25 साल हो गए हैं, तो बीच में बहुत सारे कह रहे हैं जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई 25 साल में ये तो हुआ है कि आज हम सारे एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं और इन्हीं की मेहनत से कर रहे हैं, इन्हीं की कोशिश से कर रहे हैं। लीडर तो हमारे महमूदाबाद में बहुत है, लीडर तो हमारे क्वेटा में बहुत है, लाहौर में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, और आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें इस तरह की मीटिंग्स जो है उनको रखना चाहिए। आगे भी करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट रह गए और हमने। सर मैं इजाजत चाहूंगा, मैं आप सबको आई वुड लाइक टू विश यू गुड लक। मैं आपके साथ हूँ, हमारी कम्युनिटी आपके साथ है। खुदा करे आप जो कर रहे हैं उसमें कामयाब हो। मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू सर। खुदा सबके साथ हो। अब माइक खोलें गुलबाज भाई अपना। हेलो, हमारे साथ इस टाइम मेरी तो फुफ्फो है, डॉक्टर उर्फा जेम्स भट्टी अमेरिका से। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे साथ कंटिन्यू अभी 1.5 घंटा के बैठी हुई हैं। तो मैं अगर चाहूँगा कि वो कुछ हमारे लिए इनकरेजमेंट के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज वो हमारे लिए बोलें। डॉक्टर उर्फा भट्टी जी।
श्योर गुलबाज, थैंक यू हमें इनवाइट करने का। आरिफ भाई आपका भी शुक्रिया, आप कौन सी स्टेट्स में हैं मुझे बाद में आप कनेक्ट करें। मैं फेसबुक पर हूँ, उर्फा जेम्स मेरा लास्ट नेम है। तो हम ये बहुत अच्छी तंजीम जो आपने बनाई है, और ये वाकया में सही कह रहे हैं आरिफ भाई कि आप लोग काफी सालों से ये काम कर रहे हैं। ये कोई एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस, 33 पीपल व्हिच आई एम सेइंग। मे बी इसके बाद आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ये आप, क्योंकि मैं इसके ऊपर बुक लिख रही हूँ तो ये डिस्क्रिमिनेशन पे, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जो मैं इसमें ये लिखूंगी कि आप लोग इस मुहिम को ऑलरेडी चला रहे हैं। हम इसको कंप्लीट तो कभी भी नहीं कर सकते खुदा की मर्जी के बगैर, ये जो एजेंडा है, क्योंकि एवरीबॉडी इज सेइंग कि हम ये कर लेंगे, यस, बट अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, दिस इज व्हाट मेरे दिल में है, इसीलिए मैं ये बुक लिख रही हूँ, पाकिस्तानी और औरत की जर्नी अमेरिका तक। मुझे यहाँ पे 41 इयर्स हो गए हैं, और आई हैव सीन कि आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की इन 24 सालों में, एंड खुदा आपको बरकत दे। मैं वो बहन जो पाकिस्तान से हैं, मेरे ख्याल में मैं उनसे चाहूंगी कि वो कुछ और एलैबोरेट करें कि वो क्या कर रही हैं उस पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। थैंक यू सो मच गुलबाज एंड वाटसन। थैंक यू बुआ। हाँ जी, व्हाट्सएप नेक्स्ट कौन है? सबसे पहले तो मैं बाजी को मैं सलाम करूंगा, और अच्छा लगा मुझे कितने सालों के बाद, वो मेरी टीचर भी रही हैं वो। अच्छा, अब आते हैं, मैं वो आरिफ सरदार साहब थे हमारे साथ, तो उनको मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपने ख्याल से। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम, आरिफ सरदार फ्रॉम हॉलैंड। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूं उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस मीटिंग के लिए इनिशिएटिव लिया टू डिस्कस ऑल द इश्यूज ओवर पाकिस्तानी क्रिश्चियन गर्ल्स और पाकिस्तानी क्रिश्चियन फेसिंग इन पाकिस्तान। पहले मैं थोड़ा सा इस मीटिंग के हवाले से बात कर दूं। असल में कुछ दिनों पहले एक पोस्टर इशू हुआ जिसमें कोई 8 लोग थे, 8 लोगों की तस्वीरें थी। तो मैं समझा शायद ये 8 लोग जो हैं वही डिस्कस करेंगे इन इश्यूज़ पे, और उसमें वो पूरा एजेंडा था। लेकिन 2 दिन पहले फिर वो नया पोस्टर वो इशू, तो उसमें फिर सारी चीज़ें थी। तो मैं समझा शायद ये 2 डिफरेंट मीटिंग्स हैं। फिर मैंने जब उसमें नीचे देखा तो वो एजेंडा सेम ही था। तो मेक श्योर करने के लिए फिर मैंने जोसेफ साहब को फ़ोन किया कि क्या ये 2 अलग अलग मीटिंग्स हैं जो एक ही दिन है, एक ही टाइम है? तो फिर पता चला नहीं, ये वो मीटिंग सेम नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन चलें वो क्लियर हो गया। दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की हैं। वी ऑल नो के व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, और जब कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम सब स्पेशली जो यहाँ ओवरसीज हैं, यूरोप में हैं और बाकी मुल्कों में हैं, वी रियली हर्ट। तो अब हमारा जो मकसद है वो इस मीटिंग का यही है कि हम सब जानते हैं, दोस्तों ने भी बहुत बातें की उस पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में अब करना क्या है, तो हमें अब उस पर जाना है। जैसे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी राय दी है, तो सबसे पहले तो उसमें हमें एक यूनाइट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। क्योंकि हम पास्ट में हमने देखा है कि एक मैं मिसाल दूंगा छोटी सी, कि अब हम वो लास्ट टाइम एक एडवर्ड कॉलेज के हवाले से पिटीशन जमा कराने गए पाकिस्तानी एम्बेसी में, तो हमें वहाँ जाके पता चला कि कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ जाके पहले ही पिटीशन जमा करा चुके हैं। तो यानी एक ही कंट्री से 2 पिटीशन जमा हो रही हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड की, तो हमें ना सिर्फ एक मुल्क, बल्कि ना सिर्फ हॉलैंड बेल्जियम, बल्कि हमें दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ मिला के चलना है, जिसमें पूरे यूरोप से जो बाकी लोग तो चले दूर हैं, लेकिन कम से कम हम यूरोप के लोगों को यूनाइट कर सकते हैं और एक ही पिटीशन जमा करें अपने अपने कंट्रीज में, पाकिस्तानी एम्बेसीज में। और दूसरा, हम बिल्कुल एक ऑनलाइन पिटीशन करें। और तीसरा जो मेरा जो राय है कि हम वही जिस तरह हम करते हैं कि हम ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के सामने जहाँ पे हम करते हैं प्रोटेस्ट, वहाँ पे करें। और
चौथा मैं चाहता हूं कि एक जैसे बात कर रहे हैं हम एक एक्शन कमेटी की, तो उसको हम कोई किसी कंट्री या का नाम ना दे, बल्कि हम उसको एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाम से कोई कमेटी बनाएं, जो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं फिर हम उसी नाम से या उसी के नाम से हम आगे लेके चलें, ना कि उसमें सिर्फ हॉलैंड हो या बेल्जियम हो, बल्कि उसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और जितने भी हमारे यूरोप के कंट्रीज हैं उसमें सब लोगों को हम इनवाइट करें। और क्योंकि हमने अगर एक टारगेट रखा है 1 लाख सिग्नेचर्स का ऑनलाइन पिटीशन के लिए, तो फिर हमें इन सब लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको भी इनवाइट करना पड़ेगा हमारी इस अगर हम एक्शन कमेटी कोई बनाते हैं। तो ये मेरी मुख्तसर सी बात थी और मुख्तसर सी राय थी, सजेशन थी इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच सबका। बहुत अच्छी लगी है आरिफ भाई, आपकी 2-3 चीजें तो मुझे अच्छी लगी हैं, इसके ऊपर हम मेरे ख्याल है कि गौर करेंगे। मैं जाती तौर पे भी इसको समझता हूँ। गुलबाज भाई, मेरे सामने जो नाम थे वो ये हैं, देखें अगर आप लगता है कोई रह गया तो। ये हमारे साथ शहजाद है हॉलैंड से, तो ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो हाँ जी शहजाद भाई, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज ही सुनी थी आज, अभी आपकी मैंने वीडियो भी देख ली। गॉड ब्लेस जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वाटसन भाई का और गुलबाज भाई का और हमारे तमाम जितने हमारे बहन भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और एक एजेंडे पे आज हम अपना अपना मोटिव लेकर आए हैं, गो क्लोज द डोर। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सोच रहा था कि बेहतर है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसमें चीज़ें ये थी कि जो हमारा जो एजेंडा है उसके लिए अभी जो मैं चीज़ सोच रहा था कि पाकिस्तान में, क्योंकि हम काम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में और यूरोप में और बल्कि कनाडा में, अमेरिका में, पूरी हर जगह पे हम इसको कैसे साथ लेके चल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें इस टाइम, जो मेरे ख्याल में जो मेरा पॉइंट है, जो ज़रूरत है, वो हमें लीगल फंड्स की ज़रूरत है। किसी भी एजेंडे को लेके चलने के लिए हमें फंड्स दरकार हैं। जो लोग परसिक्यूशन का शिकार होते हैं या उनको रेस्क्यू किया जाता है या उनको नई जगह पे शिफ्ट किया जाता है, या बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो इन चीज़ों का सामना करते हैं, वो फाइनेंशियली तौर पे जो है वो मदद के क्योंकि तलबगार होते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं भी जब मैंने भी जब परसिक्यूशन जब मेरे साथ हुई, जब मैंने सामना किया, तो बहुत से मेरे रिश्तेदार थे जो सिर्फ मेरा तमाशा ही देख रहे थे, कोई भी मेरे करीब नहीं आया। तो आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम एक कमेटी को अरेंज करें, कोई ऐसे ग्रुप्स बना लें, जैसे कोई हमारे चर्चेज़ हैं या जैसे कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं जैसे बहार कॉलोनी है, योहानाबाद है, या जहाँ पे मेजॉरिटी में लोग मौजूद हैं, वहाँ पे हम मुख्तलिफ चर्चेज़ हैं उनको अपने साथ इंटरलिंक करें और उनसे जो है हम रिक्वेस्ट करें कि आप एक ख़ास अपना एक वो बनाएं, कोई ऐसा कुछ बनाएं प्लान जिसमें आप इस खास मकसद के लिए फंड रेज करें। ना सिर्फ वहाँ से फंड रेज हों जो लोग इस काबिल हैं, जो दे सकते हैं इस मकसद के लिए अपने बहन भाइयों के लिए, बल्कि हम यूरोप से भी अपना कुछ ना कुछ अपना जो है हिस्सा, उसकी एक अकाउंट खोल लीजिए या कोई एक खजानची रख लीजिए और एक जो है जो प्रोजेक्ट को डील करेगा वो एक शख्स चाहिए जो आगे इन चीज़ों को डील करे और रिपोर्टिंग करे। सर, दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें इस टाइम जो ज़्यादातर जो मेन ज़रूरत हमें है, वो हमें चाहिए कि जो हमारे जो लीडर्स की सिलेक्शन है उसको प्लीज़ खासकर गौर में लाया जाए, जो कि खासकर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारे हैं, उनके हवाले से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनका इंतखाब किया जाए। हमारे जो मेजॉरिटी वाले इलाके हैं उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा इस टाइम मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूथ की कि आप यूथ को आगे लेकर आएँ और उनमें जो है उनके कुछ कोई एक ख़ास दफ्तर एक इलाके में बना दीजिए जो यूथ जो है यूनाइट करे। और जो मेरा यूथ से भी रिक्वेस्ट है कि वो जहाँ भी जो क्रिश्चियन लड़कियाँ लड़के इस टाइम इस पैगाम को सुन रहे हैं,
वो अपने अपने चर्चिज में जब संडे को जाते हैं तो आप अपने पास्टर साहिबान को, अपने फादर साहिबान को, अपने बिशप साहिबान को इस चीज के लिए आप तैयार करें कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और मिलजुल के अपना अपना हिस्सा डालें, ताकि हम मसीही कौम को एक यूनिटी की शक्ल में आगे लेकर आएं। और यही एक सूरत होगी जब हम अपने लीडर्स का इंतखाब कर सकेंगे, क्योंकि लीडर्स का इंतखाब करना बेहद जरूरी है, ताकि वो इंडिविजुअल जो है वो एक कौम की तरफ से वो कोई फैसला ले सके, उन्हें किसी फंड का, किसी पार्टी की तरफ ना देखने का मौका मिले कि वो किसी के इंतजार में हो कि अब जी पीपल पार्टी ये कोटे में से इतना देगी या इतने फंड्स आएंगे, वो देते हैं नहीं देते हैं, वो एक अलग इशू है। तो काइंडली प्लीज, हमारी जो कौम है वो असल में इधर उधर भाग रही है, उसको पता नहीं है कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले अपने लीडर्स का इंतखाब करना है, अपने जो लीडर्स, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको ट्रैक पे लेकर आना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लीडर्स के लिए, खासकर जैसे अनवर फजल साहब हैं, वो मसीह के खादम है, बहैसियत खादम मैं उन पर तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहैसियत एक शख्सियत के लिहाज से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से जो हमारे भाई हैं वो अपना ख्याल, इजहार ख्याल कर रहे हैं, मेरी तरफ से जो मैं चाहता हूँ, अगर मुझे आप मौका दें तो मैं तो चाहता हूं कि मैं पास्टर अनवर फजल के खिलाफ एक पटिशन दायर करवाऊं लीगल वे से कि वो जो है वो मुल्क से बाहर साइलम लेके क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये उनका बयानिया है, उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका ये बयानिया कौम के लिए, और ये कौम की तरफ से अगर वाहिद मुझे भी खड़ा होना पड़े तो मैं भी केस फाइल करने के लिए इसके लिए तैयार हूं, मुझे अगर आप मौका दें तो। सर दूसरी चीज मैं आपसे कहना रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो है जैसे अभी हम जो है हमारा जो इजहार ख्याल का जो अक्सर जो हमारे यहाँ पे ग्रुप में है, जैसे मौका मिला सभी ने इजहार ख्याल किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली हम जब ग्रुप में 100 या 200 की शक्ल में हम सुनते हैं एक दूसरे को, मौजूद होते हैं वहां पे, तो काइंडली इतने अच्छे अच्छे जो आपके इजहार ख्याल हैं इनको वहां पे भी एक्सप्लेन किया करें। यहाँ पे आप काइंडली इस किस्म के पॉइंट्स लेकर आए, अगर कोई हमारा बहन भाई कोई यूथ को लीड कर सकता है तो काइंडली पाकिस्तान से आपके साथ फौरी तौर पे राब्ता करें, मुख्तलिफ इलाकों से पास्टर साहिबान राब्ता करें, और ताकि हम इसको एक खास शक्ल में, क्योंकि मैंने देखा अभी जब ये फलस्तीन का वाकया हुआ है तो फलस्तीन बहुत छोटा सा है, इसराइल से भी छोटा वो गजा का इलाका है, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो थी जो उन्होंने इस्तेमाल किया वेपन, वो उन्होंने किया इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, और उनके साथ बाकी से बाकी कड़ियां मिलती गई। यहाँ पे पाकिस्तान की यूथ के साथ बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हैं। मैं बड़ा फख्र फील कर रहा हूँ इस टाइम, ये जितने हमारे मेहमान हैं या मैं भी इसका हिस्सा हूँ, ये सुन के, और ये हमारे जो लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए और इनको ज्वाइन करें। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ नवीद फैबियान है, वो भी हॉलैंड से हैं, तो वो भी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज, लेकिन टाइम का थोड़ा ख्याल रखें। हाँ जी, शुक्रिया। हाँ जी, मसीह में सबको सलाम। और मैंने सबके कमेंट सुने हैं, बहुत खुशी हुई है, और मेरे सब सीनियर हैं गुलबाज भाई, वाटसन भाई, बिशप अरशद साहब, सबका मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगा है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस प्लेटफॉर्म को लेके चल रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है। और पहले तो जिस तरह लीडर्स का है कि लीडर्स जो हमारे बोलते हैं कि हम मसीह जो बहन भाई हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। और मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि जिस तरह दाऊद नबी ने जाति जुलियत के साथ मुकाबला किया, इसी तरह हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते। हमें भी चाहिए कि हम एक आवाज बन के इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर चलें। और मेरी आवाज आ रही है आप सब? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है नबी भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप जी। तो मेरी ये गुजारिश है कि बजाय कि हम एक दूसरे के साथ कोई मुखालफत या कोई इस तरह का रखें, तो हमें इस चीज में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ एक सरदार नील भाई, क्या नाम है नील बेटा, क्या नाम है उनका? सरदार सरदार नहीं, इलियास भट्टी साहब। सरदार इलियास भट्टी साहब। हाँ जी सर, माइक अपना अनम्यूट करें, माइक खोलें। भट्टी साहब अपना माइक खोलें। सर इलियास साहब है कोई? हाँ जी अपना माइक खोलें सर। हेलो, मे भी प्रेजेंस नहीं है। चलें फिर हम मरियम बाजी से कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे मुझे लास्ट में कोई दे टाइम, और हमारी जो मेरी फुप्पो हैं वो भी चाह रही थी कि उनसे कुछ सुनना चाहती हैं। तो प्लीज सिस्टर मरियम फ्रॉम लाहौर, प्लीज आप अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे सुनाएं। हेलो सिस्टर मरियम, आप हैं मौजूद? मेरा ख्याल है शायद नहीं है। अच्छा, तो वारसा साहब और कौन है आप इसको? मेरा ख्याल है कि अगर सब हो गए हैं तो क्लोज करें। ये बैक्स्टर भट्टी साहब ये भी आ गए हैं बीच में, वो भी हैं। और इन फिनिक्स एक और भी बीच नंबर याद, हार्ट 7 प्रो, ये भी एक टोटल 4 मिनट है। बैक्स्टर भट्टी साहब आप आगाज करें सर, कुछ तो अपना ख्याल का इजहार करें। थैंक यू। म्यूट कर लें, अनम्यूट करें पहले। अनम्यूट करें सर। ओहो जी टाइम है जी कि खत्म हो गया जी? नहीं सर, बोलो, तानू दे रहे हैं, तुम बोलो प्लीज सर जी, बोलो। आजा शुरू करना वा उस रब दे नां ते जेड़ा बड़ा मेहरबान है, और मैं शुक्र मशकूर हाँ दोस्तां दा कि उन्होंने महफिल जिहड़ी है सजाई है। इत्थे दोस्त गल कर रहे सन तजवीज़ां दे बारे च कि मतलब ये कि सानू की करना चाहिए। मैनू मौजे तुंग दी एक गल याद आउंदी है, मैं अमूमन उन्होंने कोड करना वा कि दरिया अबूर करना वे तो फिर असीं ये करिए कि उन्होंने करना किंज वे, रस्से नाल करना वे, तार के करना वे, या कश्ती ना करना वे। ते मैनू थोड़ा जा मतलब एक चीज़ मैनू ओदी खलश महसूस हो रही है। जिहड़े दोस्त कहंदे ने कि सानू पाकिस्तानी एम्बेसियां दे कोल जाके करना चाहिए। मेरा ख्याल है इन्हां नूं ते सारा पता है, पाकिस्तान च सारे नूं पता है, उत्थों दे जिहड़े एजेंसियां ने, थाना में, इलाके दा उन्होंने भी पता है कि कित्थे बच्ची दे नाल रेप हो जांदा है, किहड़ी बच्ची अगवा हो जाती है, उन्हां दे कोल सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उन्हां दे मतलब उन्हां दे कन्न ते जूं नहीं रेंगदी। मेरा ख्याल है, मेरी तजवीज़ है वे कि सानू असी जेड़े बाहर च दोस्त बैठे हैं, जेड़े इंटरनेशनल दोस्त हाँ, सानू कुछ इंज दा मजबूत लाहे अमल तैयार करने की जरूरत है, जिहदे च असी इंटरनेशनल जेड़े मिशनस ने इन्हां नूं आगाह करिए कि साडे नाल उत्थे की हो रहा है, बजाय कि इत्थों दी एम्बेसी का तो तुसीं हाल वेख लिया। उदन जो डॉक्टर साइमन अजराया ने ब्रिटिश एम्बेसीडर दे नाल, पाकिस्तानी एम्बेसीडर दे नाल गल कीती है, उन्हें किस तरीके दे नाल उन्होंने मतलब कि डाइवर्ट करने की कोशिश की है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि एडा इफेक्टिव साडी पटिशन इन्हां नूं देण दे नाल या इत्थे इन्हां दे अगे मुजाहरा करन दे नाल कोई फायदा नहीं। ये तो खुद सरकार नूं, पाकिस्तानी सरकार नूं दसणगे भी कि नहीं दसणगे। ते मेरा ख्याल है कि दोस्त जिहड़े ने इस गल दे उत्ते जरूर सोचन। और दूजी गल जिहड़ी असीं कहने आ कि भाई ताहिर अशरफी या फलाना वो मतलब है कि सानू काउंटर करते हैं। वेखो ये चीज़ां जिहड़ियां ने जिंज असीं पादरी अनवर फजल की गल करने, ये चीज़ां साडे नाल चलणगियां, ये अजल तो ने। यहूदा सिक्योरिटी जिहड़े ने ये हर दौर च रहे ने, इन्हां चीज़ां तो भी नहीं सानू घबराउण दी जरूरत। ये साडे नाल ही चलणगे और असां अपनी राह लभदे रहना वे, असां अपनी राह जिहड़ी है ओहदे ते चलना वे। ते मैं दोस्तां दे अगे ही कोशिश दुआ मतलब रिक्वेस्ट करांगा
ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਟਸਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਫ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ रहे हैं तो की करांगे। जेडे इतने दे लोकल लोग हैं जो यहाँ के उनके साथ मिलकर, तो फिर हम जैसे ये भाई ने कहा कि अम्बेसी की बात की है, तो हम अम्बेसी पे हम डच पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी पाकिस्तान को प्रेशराइज किया हुआ है। जब हम ये डेलीगेशन लेके जाएंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे और प्रेशर डलेगा और उसका नतीजा निकलेगा। लेकिन बात यह है, आपकी बात ठीक है, वो बताएगा कि नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान की एम्बेसी पे जाके जरूर दस्तखत देंगे कि आप हमारे बहन भाइयों का ख्याल करें, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और वो जो गूंज है मीडिया के जरिए वो छुपा नहीं सकेगी, पाकिस्तान एम्बेसी छुपा नहीं सकेगी। तो ठीक है, इट्स अप टू यू वाटसन भाई कि हमारा अगला गुल भाई दोस्त गल करना चाहते हैं सर, थोड़ा सा टाइम है आपके पास प्लीज। थैंक यू। हाँ जी बोले बेटा, सॉरी सर, बोलिए भाई। गुल भाई। हाँ जी सर। गुल भाई मैं इलियास फ्रॉम पेशावर। ठीक है, आरिफ साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने पटिशन जमा करवाई एडवर्ड्स कॉलेज के बारे में, लेकिन मैं ये सोचता हूँ या ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम जब पटिशन जमा करवा देते हैं क्या उसको परसू करते हैं कि नहीं? ठीक है, और मुझे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन मैं एडवर्ड्स कॉलेज के बारे में बात शुरू कर दी। माजरत चाहता हूँ। मैं अगर आप कहें तो 1 मिनट का जवाब दे दूं आपको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। पिटीशन को उन्होंने जिक्र किया, उससे पहले पिटीशन हमने जमा कराई, गुलबाज भाई मेरे साथ थे, पास्टर नदीम थे, पास्टर एरिक सर्वर थे, और मेरा बराह रास्त राब्ता था बिशप हेम्फ्री के साथ। बिशप हेम्फ्री के कहने पे हमने, और वो जो आपके एडवर्ड कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, मेरा ख्याल है फरदौस साहब, हाँ जी फरदौस साहब, हाँ जी, उनके साथ राब्ते में थे हम। अब होता यह है कि चूंकि हम यहाँ पर अपना काम करते हैं और उसके बाद उस टीम का काम है कि वो वहां से उसको फॉलो करें कि उन्होंने क्या करना क्या नहीं। तो हमने यहाँ का जो काम था यही चीज मैं कहना चाह रहा था, और कुछ नहीं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, देखें उसका फैसला क्या आता है, क्या जजमेंट आती है। बस दुआओं में याद रखें कि खुदावंद बेहतर करे, लेकिन हम्फ्री साहब काफी कोशिश कर रहे हैं, उसमें शक नहीं। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सर हम्फ्री साहब कोशिश कर रहे हैं बेचने की यहाँ के नहीं सर, बेचने का तो मैं जाते जाते बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पता क्या, वो 55 पे इसको खत्म करना था, क्योंकि आगे फिर वो उन्होंने ठीक है सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर एक इंतजामी अमूर की कमेटी तश्कील देते हैं। अभी तो ये खत्म होगी मीटिंग, और उस कमेटी का जो मेंबर्स हैं हम मिलकर एक मीटिंग करेंगे और फैसला करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो हमारे पास जो भी मशवरे आए हैं उनको सामने रखते हुए हम देखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, गुलबाज भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, नहीं तो फिर मीटिंग को मैं सर एक बात कर सकता हूँ, छोटी सी, एक आधा मिनट दूंगा। बोले ले। हाँ सर, वो कुछ दिन पहले आप लोगों ने पोस्ट में किया था ये जो ऑल सेंट चर्च का वो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में। तो अभी उसके बाद मेरे ख्याल गुल भाई ने कहा था कि हम इस पे मीटिंग करेंगे, आप देखते हैं कि आगे क्या है। तो काइंडली जरा उन लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल कर लें, काफी फंसे हुए हैं वो लोग, और जो 20 करोड़ रुपए का है वो अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। वो जल्द वो 20 करोड़ वाली कहानी जो है ना, जल्द आपके सामने आने वाली, वो हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, डोंट वरी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला, और उन्होंने अपनी जात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए निकाला। और फिर मैं दोबारा जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे साथ थे लोग, भाई बहन, उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अब ये
लोकल लेवल की मीटिंग करेंगे जिसमें कमेटी तैयार होगी, तो वो सारे सवालों का जवाब, और जल्द से जल्द हमने ऑलरेडी डच पार्लियामेंट में मेल्स भेज दी हुई हैं 2 मिनिस्टर्स को, तो वो हमें जैसी मिलती हैं, और फिर हमने पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी, परमिशन, क्योंकि डेनहाग में प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सारी बातों की आगाही सब जो हमारे इंटरनेशनल बहन भाई हैं पाकिस्तानी, हम उनको देते रहेंगे। तो मैं आखिर में दरख्वास्त करूंगा बिशप अमानत साहब दुआ करें और हमें रुखसत फरमाएं। एक जुमला मैं कहूंगा कि इजाजत जो है वो सेकंड स्टेप है, हम लोग पहले तारीख डेट जो है वो देख लें, तो फिर इजाजत जो है वो मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, गुड लक भाइयों, गुड लक, खुदावंद आपके साथ हो, आपको कामयाबी हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गुड लक जी। दुआ करें जी। आइए अपनी आंखों को खुदा की हुजूरी बंद करें और आज की सारी इस गुफ्तगू के लिए सारे मामलात को खुदावंद यीशु मसीह के हुजूरी में रखें, ताकि खुदावंद अपने फजले इलाही से अपनी हिकमत और दानिश अता करके इस सारे काम को सरंजाम देने का फजल अता करे। खुदावंद हमारे मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली कुदूस खुदा, यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो भला खुदा है, वफादार कुदूस और कादरे मुतलक खुदा है। और खुदावंद कुदूस खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस मीटिंग में जितने भी अमूर पर गुफ्तो शनीद हुई, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। फजल बख्शते प्यारे खुदा कि एक मुनज़्ज़म तहरीक बनाकर प्यारे खुदा अपने लोगों की खिदमत कर सकें प्यारे खुदा, और अपने यूरोप के तमाम बहन भाइयों के लिए और ओवरसीज जितने बहन भाई इस प्यारे खुदा कार खैर में, इस बड़े काम में प्यारे खुदा और तगदो में दिन रात मसरूफ हैं, यीशु मसीह के नाम के वसीले से उन पर, उनके घरानों खानदानों पर प्यारे खुदा तेरी बरकत हो प्यारे खुदा। और पाकिस्तान में रहने वाली तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए, परसिक्यूटेड फैमिलीज के लिए प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरे फजल वाला हाथ और तेरी बरकत चाहते हैं। फजल बख्शते प्यारे खुदा ये तहरीक और को और ज्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म तौर पर प्यारे खुदा आगे बढ़ा सकें। और खुदावंद कदूस खुदा गुलबाज भाई, वाटसन भाई और दीगर तमाम दोस्त साथी जो इसमें प्यारे खुदा मशगूल है, खुदावंद तेरी हिकमत और दानिश और तेरा फजल मांग लेते प्यारे खुदावंद इंटरनेशनल ओवरसीज कम्युनिटीज पर खुदावंद कदूस खुदा तेरे उनके इस बड़े बोझ के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और कादरे मुतलक खुदा तेरे फजल वाला हाथ चाहता हूँ। बरकत दे खुदावंद, यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।